अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि काफ़ी देर बाद जो है ना हमारा इस पे आना हुआ है चैनल पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को जो है ना अभी ज़्यादा एक्साइटमेंट में होंगे कि फिर वापस आ गए हैं भाई। तो सबसे पहले हम जो आपके साथ लेके आए हैं वो है ब्लॉगिंग का कोर्स। इसके रिलेटेड हमने पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, लेकिन आपको अब थोड़ा सा अपग्रेड जो है ना 2023 आ चुका है और इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके बाद मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि भाई के चैनल को इधर से करो सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो फिर कभी जो है ना आप हमारी अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगा। इसको भी ऑल पे कर देना, ठीक है। एंड सेकंड बात ये है कि हमारा जो है फेसबुक पे पेज भी है। अगर किसी भाई के पास या किसी बहन के पास फेसबुक की आईडी है और यूट्यूब नहीं है तो वो फेसबुक पे भी हमारी वीडियोस को देख सकता है। तो उसके लिए भी आप जाके हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। उस पे भी हम इस तरह से ही कंटेंट को अपलोड करते हैं कि आप सब ने इस चीज को ऐसे ही शेयर करना है जैसे कोई बिरयानी की देग खुली होती है ना, हम दोस्तों को बुला लेते हैं कि आजा भाई फ्री में खाते हैं, इस तरह से। क्योंकि ये वाला जो कोर्स होने वाला है इसके बाद आपको किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दोबारा यहाँ पे सर्च करने की पड़ेगी कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, हाउ आई कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग। कभी भी आपको ना ये चीज सर्च करने में कभी भी आपको ये चीज सर्च नहीं करनी पड़ेगी। इस कोर्स को देखने के बाद आप इस पे मास्टर्स हो जाओगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 वीडियोस होंगी या 10 वीडियोस होंगी। तो आपको ये लाइफ चेंज कर देगी। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, शाम सरवर का पड़ा हुआ है, काशी मजीद का पड़ा हुआ है, टॉप यूट्यूबर्स हैं इनके पड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये है, कोई 3 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है। आपके साथ में जो है ना यूनिक चीज़ लेके आया हूँ और वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। तो इसके साथ साथ हम जो है ना अपनी आउटलाइन की तरफ चलते हैं और आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इस कोर्स को देखने के बाद वाकई कहोगे कि वाकई जो है ऑनलाइन अर्निंग वालों ने कोर्स दिया है हमको। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमसे जो है ना इस चीज़ के बारे में लाइव डिस्कशंस भी कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर हमसे पूछना हो तो यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस के साथ जो है ना हमें ईमेल एड्रेस पे जाके हमें इजीली जो है हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जो भी चीज़ें पूछनी हो ब्लॉगिंग के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। सीधा हमें मेल करना, हमारी 24 आवर सर्विस जो है ना रहती है। और अब हम आ जाते हैं जी हमारे कोर्स की तरफ, जो कि अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख के ही बोलोगे कि वाकई क्या चीज़ लेके आए हो। अब यहाँ पे अगर जो है बात करें तो कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए है। यहाँ पे जो अगर आपको बताया जाए कि कोई भी प्रो के लिए नहीं है, कोई भी छोटी छोटी टिप्स बता के आपको दिखा नहीं दूंगा कि भाई लाखों कमा लो, 20 लाख कमा लो, कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर स्किल है। अगर इस पे काम करोगे तो स्किल के साथ बंदा पैसे कमाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास जीरो नॉलेज है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप जो है आपको कुछ इसका अलिफ पे ही नहीं आता तब भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इसके रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपको काफी टाइम हो चुका है ब्लॉगिंग में, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें काफी नई चीजें मैं जो है ना बताने वाला हूँ। अब हम आउटलाइन को 1 मिनट में जो है ना सारा देख लेते हैं। उसके बाद जो है आपके साथ में एक और चीज जो है ना, ये फर्स्ट क्लास है हमारी, तो इसमें ये जो चीजें लिखी हुई है ना ये सारी शेयर कर देता हूँ। उसके बाद हम सेकंड क्लास में सेकंड चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो है हमारी जो फर्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगिंग का सीखेंगे। जो आज वाली क्लास है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, स्कोप एंड अर्निंग एंड हाउ वी स्टार्ट ब्लॉगिंग, हम ब्लॉगिंग को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड सेकंड क्लास में हम जो है ना थोड़ा डिस्कस करेंगे मेथड्स को कि किस तरह से हम फाइंड नीच कर सकते हैं, अच्छी जो नीच हमारे ब्लॉग के लिए फाइंड कर सकते हैं, और कैसे रैंकेबल हमारे नाम जो है ना ब्लॉग के लिए हम सर्च कर सकते हैं, नीच के रिलेटेड होने चाहिए। एंड उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होगी, उसमें व्हाट इज होस्टिंग और डोमेन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फ्री ब्लॉगिंग और पेड ब्लॉगिंग में कुछ डिफरेंस हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे, और ये दोनों क्या बलाएं हैं इनको भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, फ्री ब्लॉगिंग और पेड ब्लॉगिंग, ये मैं आपको समझा दूंगा क्लास 3 के अंदर, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन में आ जाएगा जी वर्डप्रेस का सेटअप आ जाएगा, उसके बाद ब्लॉगर का सेटअप आ जाएगा, फिर आर्टिकल राइटिंग में एक सेल्फ राइटिंग होती है, एक कॉपी राइटिंग होती है, ये भी आपको क्लियर होकर समझाया जाएगा। एंड उसके बाद एसईओ एंड सर्च कंसोल, कुछ एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा किस तरह से हमें करनी चाहिए। एंड उसके बाद हमें जो है फाइंड कीवर्ड्स फॉर योर आर्टिकल, एसईओ सेटिंग एंड गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद इंडेक्सिंग कैसे करवाते हैं, ये देखिए तरतीब में बनाया हुआ है, ऐसा आपको कोई पेड़ नहीं देगा।
इंडेक्सिंग में अगर आ जाएं तो हम यहाँ पे साइट मैप और इंडेक्सिंग इश्यूज आ जाएंगे। उसके बाद गूगल एडसेंस जो हमें जो है ना फिर हमें जो ऐसे बल्ले बल्ले हो जाती है जब हमें अप्रूवल मिलता है, जब हमें पता चलता है कि जी अब हम अर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, उनके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। फिर अर्निंग किस तरह से हम ब्लॉगिंग करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का भी प्रॉपर कोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसमें आप सीख जाओगे और भी चीज़ें। ठीक है, वो अभी डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन आप फ्रीलांसिंग के तौर पे भी ब्लॉगिंग के साथ पैसे कमा सकते हो, जो स्किल्स मैं सिखाऊंगा उनको सेल करके। ठीक है, और सम इलीगल आइडियाज अर्निंग के रिलेटेड क्या हैं, जैसे अभी जो है ना काफी लोडिंग के रिलेटेड चल रहे हैं और काफी कुछ चल रहा है, वो आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, क्लास नंबर 9 में हम क्लियर कर देंगे उसको। उसके बाद जो है ना समरी में आ जाएगा हमारा माय एक्सपीरियंस, जो भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने कितने साल ब्लॉगिंग की है, और उसके बाद जो है क्या टिप्स हैं और क्या ट्रिक्स हैं। और यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना अच्छी बात नहीं है, आपको ये चीजें कोई पेड भी नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट क्लास की, जो आज से स्टार्ट है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, माइंड को फ्रेश कर लो और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास है ये। चले, नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? अगर आपने पहले कभी यूट्यूब पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आप जो है कोई भी एक कंटेंट बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, उसको मोनेटाइज करवाते हो, उसके बाद आप अर्निंग करते हो। ठीक है, वहां पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो और यहाँ पे आप कंटेंट को राइट करते हो। जैसे हम बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज के रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, लिखे हुए देखते हैं। जहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ना, अभी रिसेंट हमारे पास क्या हुआ है, अभी रिसेंट हमारे पास चंद्रयान 3 जो है ना इंडिया वालों ने लॉन्च करके पाकि आई मीन चांद पे पहुंचा दिया है, जो कि हमें भी करना चाहिए, लेकिन हम जो है टिकटॉक पे लाइक्स वगैरह देने में मसरूफ हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग किसको कहते हैं। ये अगर हम ओपन करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये है ब्लॉगिंग। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है उसकी, ये आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा गलत इशू हो गया आई थिंक, देखा मैंने पहले ही बता दी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरह से जो है ना इस चीज को लिखा है। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसको एक आर्टिकल कहते हैं, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, आप इसके रिलेटेड जो है आप डालोगे और इसके बाद इंडेक्सिंग करवाओगे। जिस तरह से हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, फिर 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा होता है, और उसके बाद जो है हमें जो है ना मिल जाता है जी, इम्प्रूवल मिल जाता है एडसेंस वालों की तरफ से, और हमारी वीडियोस पे एड शुरू हो जाते हैं और हमें अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ब्लॉग्स पे भी जब इम्प्रूवल मिलता है तो हमारे आर्टिकल्स पे एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये एड्स बाय गूगल है ना, इसे कहते हैं। फिर ये अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, जितने क्लिक्स आएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या होता है, हमने जस्ट 25 आर्टिकल लिखने होते हैं, ब्लॉग को कंप्लीट तरीके से मैनेज करना होता है, जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें काफी काम करने होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको क्लासेस वाइज। इसी तो को तो ब्लॉगिंग कहते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का इंपॉर्टेंस ये है, अगर तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, एक तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होती रहेगी, मतलब कि आप लिखते रहोगे तो आपकी जो है ना राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उसके साथ साथ आपको कुछ ज्यादा चीजें एडवांस आप जाओगे सबसे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग ये है कि हमें अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके ये ब्लॉगिंग दे सकती है। हम पॉकेट मनी इजीली निकाल सकते हैं, अब अब्बू जी के सामने हाथ फैलाने से बच जाएंगे। ठीक है, काफी लोग बताते हैं शॉर्टकट तरीके, मैं उनको नहीं मानता। आपने अगर ये अर्निंग वगैरह करनी है तो आप इसको प्रॉपरली लेके चलें। इंशाल्लाह 3 मंथ्स का जो है ना मैं आपके सामने टारगेट रखता हूँ, आप जरूर अचीव कर सकोगे। मैं सब बताने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, काम आपने करना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ब्लॉगिंग हम डिफाइन कर चुके हैं। ब्लॉगिंग क्या है कि जो जैसे वहां पे हमें वो मिलता है, और मैंने आपको दिखा दिया है कि आर्टिकल और वेबसाइट जो बनी होती है ना, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। अब स्कोप क्या है इसका, अगर स्कोप हम इधर गूगल पे सर्च कर सकते हैं ना, तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ ब्लॉगर इवेंटली ग्रोज विथ टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर ब्लॉग्स एंड परफॉर्मेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इसका ब्लॉग बहुत जो है ना स्कोप बहुत ज्यादा है, कि जब तक जो है हमारी ट्रेंडिंग के रिलेटेड न्यूज़ रहेंगी, ट्रेंडिंग के रिलेटेड कोई भी चीज रहेगी, जब तक इंटरनेट है तब तक ब्लॉगिंग है। ठीक हो गया, ये बात मेरी आप समझ चुके हो। और उसके बाद हम अर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, एक बंदा कितना अर्न कर सकता है। ठीक है, एक बंदा कितना अर्न कर सकता है, क्या आपको दिखाया जाए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बंदा जो है ना मंथली $500 से ज्यादा $2,000 तक इजीली अर्न कर सकता है। लेकिन ये हमारे हमारे लिए नहीं है, ये इनके लिए है।
अब ये जो टॉप पे रैंक कर रही है ना वेबसाइट्स, इनके लिए है, इनको जो है अभी लाखों में अर्निंग्स हो रही होंगी। अब आपको यूट्यूब और ब्लॉगिंग में थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूँ। यूट्यूब पहले जो है ना खुद रखता है रेवेन्यू में से 50 to 60% और 40 to 50% जो होता है हमें दे देता है। आई थिंक ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मतलब बता देता हूँ कि उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज वो कमीशन अपनी रखता है। लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता। ब्लॉगिंग में जो भी एड्स पे क्लिक आ रहे होते हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारा आपके अकाउंट में आ रहा होता है। मेरे पास अभी एक रेवेन्यू वाली है वेबसाइट, लेकिन अभी मेरे मोबाइल में लॉगिन है, लैपटॉप में नहीं है, सेकंड लैपटॉप में है शायद। तो देख लेते हैं इधर। हाँ, इधर नहीं है वो, ठीक है। तो फिर मना मैं आपको एडसेंस भी दिखा देता है कि थोड़ा डैशबोर्ड कैसा होता है, मजा आता है आपको देख के। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी, ये 1994 में स्टार्ट हुई थी ब्लॉगिंग, जब ब्लॉगिंग लोगों ने स्टार्ट की थी, ठीक है। इन चीज़ों को याद नहीं करना, ना ही रटना है, बस आपके एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग जीरो से कैसे स्टार्ट करें, क्या चीज़ है, फ्री ब्लॉगिंग क्या है, पेड ब्लॉगिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली क्लास में, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वाली थी, ये वाली, ठीक है। क्लास 3 में ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ जाएंगे। लेकिन ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डोमेन और होस्टिंग की। क्योंकि अब अगर आपको बताया जाए, आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फिर समझा दूंगा। इसे कहते हैं डोमेन, ये वाली है डोमेन, एंड जिस पे ये रन है इसको कहते हैं होस्टिंग। इसको फुल्ली एक्सप्लेन करके समझा दूंगा और आप समझ भी जाओगे, लेकिन अभी के लिए इतना नहीं। और अब जो है हम बता दें कि इसको और क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए जो है ना, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें फर्स्टली एक वेबसाइट बनानी होती है, फिर वेबसाइट चाहे हम कोडिंग के थ्रू बनवा लें, चाहे ब्लॉगर के थ्रू बना लें, चाहे वर्डप्रेस के थ्रू बना लें। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं। तो हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं, जो क्लास नंबर 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट नीच फॉर योर ब्लॉग, और हाउ टू चूज रैंकेबल नाम। तो पहले नंबर है ना, पार्ट 1 पे आ जाते हैं, जो नीच सिलेक्शन का जो आइडियाज हैं, उन सब चीज़ों के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो ब्लॉग नीच सेलेक्ट करने का तरीका है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। तो वो इस तरह से है कि अब यहाँ पे हम आके गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं ब्लॉगिंग नीचेस, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको ना 5 से 10 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा कि क्या सीन होता है, कैसे कर सकते हो। लेकिन इससे पहले लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि सर हम मूवीज के रिलेटेड लिख लेते हैं, सर हम इस पे लिख लेते हैं, सर इस पे बहुत ज्यादा रैंकिंग है। इन सब चीजों को छोड़ो, इन पे अप्रूवल नहीं मिलता, क्योंकि ये कॉपीराइटेड चीजें होती हैं, ये पेड चीजें फ्री में दी होती हैं, टूल्स दिए होते हैं, तो उन पे लिखने का कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। और ना ही आपका उन पे अप्रूवल मिलना है। सिंपली नीचेस का मतलब होता है किस चीज में आपके पास इंफॉर्मेशन है, उस चीज के रिलेटेड डालो, ठीक है। आपने कोई एआई टूल नहीं यूज करना अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए। आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। एआई का यूज किया हुआ मैं आपको दो अपनी वेबसाइट सिखा सकता हूँ जिस पे मुझे जो है इम्प्रूवल नहीं मिला, लेकिन अगर ह्यूमन राइट हो तो उस पर इम्प्रूवल मिल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको नीच की सिलेक्शन आनी चाहिए। अगर अच्छी नीच होगी, व्यूज अच्छे होंगे, तो खुद ही इम्प्रूवल मिलेगा। अगर आप गलती से कोई गलत नीच चुन लेते हो या फिर सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ सकता है। अच्छा जी सर जी, अगर आप बोल रहे हैं कि हम मूवीज पे ना लिखें, हम इन चीजों पे ना लिखें, तो हम लिखें किस पे भाई, हमें तो बताएं। अब यहाँ पे अगर मैंने गूगल से पूछा है कि ब्लॉगिंग नीचेस, तो यहाँ पे गूगल बताता है खुद ही, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस आ गया, हेल्थ फिटनेस वेल बीइंग आ गया, डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स आ गया, फूड एंड ड्रिंक आ गया, एजुकेशन आ गया, ट्रैवल आ गया। अब इनको यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 12 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस एंड हाउ टू चूज वन इन अगस्त 2023। तो यहाँ पे ये बस 2023 की नहीं आई हुई, मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी बताया था कि 1994 में ब्लॉगिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तब से लोग लिख रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। और इन चीज़ों के ऊपर जो है ना रिसर्चेज भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन इनके रिलेटेड आपका जो है ना कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। यहाँ से हम चले जाते हैं जी गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। तो अगर इसका अकाउंट आपको बनाना आता है तो ठीक बात है, अगर नहीं बनाना आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जाके गूगल पे लिखोगे गूगल कीवर्ड प्लानर, सीधा सीधा इनकी चीज आ जानी है। और उसके बाद जो है आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है ना गो बैक एंड गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट, इनकी थोड़ी बहुत गाइडेंस है। अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड हेड करना चाहते हो, यहाँ पे जस्ट पाकिस्तान, हम वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ब्लॉगिंग में होती है वर्ल्ड वाइड।
और पाकिस्तान यहाँ पे आया है। इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने कभी भी अपने आर्टिकल्स को उर्दू में नहीं लिखना। अगर उर्दू में लिखोगे तो जस्ट पाकिस्तान में रैंक होंगे, वर्ल्ड वाइड वो रैंक होने वाले नहीं है। अगर आप इंग्लिश में लिख के कोई ट्रांसलेटर लगा देते हो या कोई प्लगइन लगा देते हो, ये सारी चीज़ें आपको फिर सिखाऊंगा कि फिर आपके रैंक हो सकते हैं बाहर की जो है ना कंट्रीज में, लेकिन अगर सिर्फ उर्दू में लिखोगे तो वो आपका रैंकेबल नहीं है। या फिर अपनी बुक्स उर्दू वाली कॉपी कर करके पेस्ट करना शुरू हो जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब वहां से मैं उठा के लेके आया हूँ फूड, ठीक है। अब मैंने नीच उठा ली अपनी, सिलेक्ट कर ली फूड। इसके साथ साथ माइक्रो नीचेस भी होती हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और उसके साथ साथ एक और बात भी कि मैं आपको 3 से 4 नीचेस जो हैं बताऊंगा, जो कि आज के इस दौर में आपको बनानी चाहिए 2023 और 2024 में, जो रैंक हो सकती हैं, जिनके रिलेटेड ट्रैफिक ज्यादा है। अब यहाँ पे फूड के रिलेटेड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा एवरेज मंथली सर्चेज हैं, 1 मिलियन से 10 मिलियन तक। और इसके साथ साथ अगर हम फूड के साथ साथ जो है ना हेल्दी फूड लिखेंगे तो भी इसके रिलेटेड आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, ठीक है, कितनी रिसर्चेज आ जाती हैं इस नीच के ऊपर। लेकिन अब माइक्रो नीच क्या है, ये हो गई परफेक्ट नीच। यहाँ पे डेटिंग के रिलेटेड लिखोगे तो भी मिलियंस में आपको सर्चेज मिलेंगी, क्योंकि ये टॉपिक अनलिमिटेड है। इस पे अगर हम फूड उठाएंगे तो उस पे हम लाखों लिख सकते हैं। उसमें हम चिकन बिरयानी लिख सकते हैं, पुलाव लिख सकते हैं, हाउ टू मेक फिश लिख सकते हैं, इस तरह से बहुत सी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जस्ट माइक्रो नीचेस पे आते हैं तो सर माइक्रो नीचेस क्या होता है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और सर कौन सी नीचेस को सिलेक्ट करना चाहिए, माइक्रो नीच सिलेक्ट करनी चाहिए या दूसरी नीच सेलेक्ट करनी चाहिए, हम किस पे काम करना चाहिए। आप किसी पे भी काम कर लो, आप पहले देखो कि आप किस में परफेक्ट हो, आप कौन सी चीजों को ज्यादा दे सकते हो। लेकिन अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो कभी भी टेक के रिलेटेड अच्छा नहीं लिख पाएगा, लेकिन अगर वो मेडिकल के रिलेटेड लिखेगा तो वो बेहतरीन लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका उसके रिलेटेड रिसर्च ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इस वजह से वो उसके रिलेटेड लिख सकता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में अगर माइक्रो नीचेस की बात करें, जैसे फूड है, इसकी अगर माइक्रो नीच उठाएं तो हम किसी भी एक वेजिटेबल को टारगेट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को टारगेट कर सकते हैं, किसी कंट्री के फूड को टारगेट कर सकते हैं, ये माइक्रो नीचेस में आ जाता है। अगर वेजिटेबल में करेंगे ना हम टारगेट वेजिटेबल को, तो वेजिटेबल में हम जस्ट बनाना बनाना सिखाएंगे। आई मीन बनाना तो वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, लेकिन उसमें हम बैंगन्स बनाना सिखा सकते हैं। उसके बाद हम जो है ये जो कुंवारे बैठे हुए हैं इनके दिल में बात लगी है बैंगन का नाम सुन के, लेकिन हम उसके रिलेटेड टमाटोज के रिलेटेड, टमाटोज की कैसे चटनी वगैरह बनती है, इनके चीज़ों के रिलेटेड बना सकते हो। हाँ, और माइक्रो चीज में फायदा ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसके आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। वो लिंक कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर आप लिख रहे हो कि वेजिटेबल से ये फलानी चीज बनती है, तो पहले आप बताओगे कि सर हमारा जो है ना ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है कि आलू को कैसे छीलते हैं, वो जाके पढ़ लें। इस तरह से रैंक होती है, लेकिन अगर लिंक होती है। लेकिन अगर आप पूरी फूड की उठा लोगे, उसमें एक में बताओगे चिकन बिरयानी कैसे बनती है, दूसरी में आप समझा रहे होगे कि हम जो है ना चाइनीज फूड कैसे बना सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। उनकी इतनी लिंकिंग नहीं होती जितनी माइक्रो नीचेस की आपस में लिंकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, हमारी जो अच्छी अच्छी नीचेस हैं वो कौन सी हैं, और कौन सी नीचेस पे हमें काम करना चाहिए। तो सीधा याद नहीं करवाया, लेकिन सानू याद है, ठीक है, वो समझाता हूँ मैं। वो हमने किस तरह से समझना है। अब जो है सेकंड बात हमारी जो है हाउ टू फाइंड रैंकेबल नेम है। तो ये हमारा बेसिकली 1-2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हमने नीड सेलेक्ट की है फूड, तो यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा फूडी। ये मैंने अपने दिमाग से सोचा है, मैंने कोई यहाँ पे अलजिब्रा नहीं लगाई, इससे पहले कोई रिसर्च नहीं की। यहाँ पे आप चेक करें, foodie.com रख लें, foodie.pk रख लें, फूडी। अब डोमेन्स का भी आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन सी डोमेन्स लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो डोमेन एंड होस्टिंग वाली क्लास में, जो आई थिंक 3 क्लास है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यही ठीक है। foodie.com भी ले सकते हो आप, foodie.pk भी ले सकते हो, ठीक है। foodie.net, foodie.info, ये अगर कोई अवेलेबल हो तो आप ले सकते हो, वरना यहाँ पे लिख लें। आपको रिसर्चेज मैंने दिखा दी थी, देख सकते हो कितनी ज्यादा हैं इसके रिलेटेड, इस चीज के रिलेटेड। तो यहाँ पे वो आ नहीं रही हैं अभी, तो वाटा फूड लिख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आई थिंक 1 मिलियन टू 10 के थी, लेकिन वाटा फूड पे देखते हैं कितनी है। ये ब्लॉग के आर्टिकल्स के आपके नाम लिखने आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम जो है ना नेम लिखने सिखा रहा हूँ मैं, जस्ट आपको ट्रिक दी है। तो अभी जो है मैं इस पे प्रॉपर रिसर्च करके दिखाता हूँ आपको। इससे पहले आपको ये समझा दूं कि फिर मैं जो है ना इस बात से निकल गया था, मैंने नेक्स्ट टॉपिक उठा लिया था कि नेम कैसे सर्च करें, लेकिन इससे पहले मुझे बताना चाहिए था। आपने भी याद नहीं दिलाया, मैंने भी नहीं याद किया। और कि वो सर कौन सी जो है ना नीचेज हैं जो आजकल के दौर में चल रही हैं। अब 3-4 नीचेज बता देता हूँ, आप उस पर गौर से देखना, ठीक है। नंबर 1 पे इलेक्ट्रिकल कार्स जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली व्हीकल्स जो हैं वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं।
जिस तरह के इन फ्यूचर जो हैं हमें इन चीज़ों को यूज़ करना है तो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। आप इसके प्राइजेस बता सकते हो, कार्स के नेम बता सकते हो, तो इनके रिलेटेड ज़्यादा सर्चेज भी हैं और इनका ज़्यादा फ्यूचर भी है। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी दौर आया हुआ है। इसके रिलेटेड टूल्स के रिलेटेड आप लिख सकते हो, अपनी कोई चीज़ का अपना ओपिनियन दे सकते हो। इसके रिलेटेड जब आप एंटर होते हो ना मार्केट में, जब मार्केट में उतरते हो तो आपके दिमाग में खुद ही आर्टिकल्स और खुद ही आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉग के नीचे लेके उसमें उतरोगे तो आप उस पर अनलिमिटेड आर्टिकल्स लिख सकते हो। थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट वन जो है वो है ट्रेंडिंग। किसी भी चीज़ को, ट्रेंडिंग को उठाओ, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। जैसे अभी चंद्रयान 3 के आता ना उस पे, चांद पे। ठीक है, तो अभी हम जो है उसके रिलेटेड लिखते हैं। सुबह को कोई इमरान खान छूटता है, उसके रिलेटेड इस तरह से जो है ना हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर लिख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड भी हिट कर सकते हैं। जैसे एलोन मस्क ने आके जो है ना ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया था। इस टाइप की जो है ना हम ट्रेंडिंग को पकड़ सकते हैं। ये जो 3 नीचेस हैं ये इन फ्यूचर का जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको फॉलो करें और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और इन पे लिखना भी बहुत आसान है। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं नेम फॉर ब्लॉग की। कोई अच्छा नेम कैसे हमारे ब्लॉग के लिए ढूंढें, जिसके रिलेटेड मैंने आपको जो है ना 50% आई थिंक बता दिया था। 50% आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमने जैसे लिखा था foodie.me। अगर हम फूड की नीच सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने फूड के रिलेटेड ही नेम को सर्च करना है और देखना है किस नेम पे ज़्यादा ट्रैफिक है। जिस पे ज़्यादा होगी हमने उसके रिलेटेड नेम रखना है। अगर हम ट्रैवल के रिलेटेड रख लेते हैं तो जर्नी नाम रख सकते हो, जर्नी विथ मी कर सकते हो, जर्नी विथ ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल फ्यूचर कर सकते हो, ट्रैवल नाइट कर सकते हो, हॉरर ट्रैवल कर सकते हो। इस तरह से अपने ब्लॉग का या आर्टिकल का आप नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, इस टाइप के आप नेम्स लिख सकते हो। ये नेम की सिलेक्शन हो गई। व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट इज डोमेन, ठीक है, और फ्री ब्लॉगिंग एंड पेड ब्लॉगिंग डिफरेंस। तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करनी है, व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज, ये सारी चीजें। डोमेन और होस्टिंग ही हमें जो है ना सबसे बड़ी मुसीबत लगती होती है जब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते होते हैं। जो हमारी तरह कंगाल होते हैं बेचारे, जिनके पास थोड़े पैसे पूसे नहीं होते, वो भाग जाते हैं ब्लॉगिंग से। लेकिन ब्लॉगिंग करने के दो तरीके अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, चाहे कहीं भी जहाँ भी चले जाओ आप इजीली जो है ना उनको देख सकती हो। पता है कौन से? एक फ्री होस्टिंग, एक फ्री ब्लॉगिंग, एक पेड ब्लॉगिंग। दोनों के सिस्टम अपने अपने हैं, मैं आपको समझाता हूँ उस चीज़ को। इससे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग की। सबसे पहले मैं गूगल पे आता हूँ। मैं खुद भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं गूगल पे क्यों जाता हूँ? क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को जब तक कोई प्रूफ ना दिखाया जाए ना तब तक वो मानने वाले नहीं। इजी सिंपल बात है, ऐसे ही बताया जा रहा हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन, ये इन्होंने डिफरेंट पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन कौन सी है? ये वाली जो होती है ना www.hostinger.com, ये वाला जो होस्टिंगर है ये आपका नाम है। आप अपनी कंपनी का इधर नाम रख सकते हो, foodie.com रख सकते हो, butterfood.com रख सकते हो, howfoodmaker.com रख सकते हो, आई मीन onlineearning.com रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपना नाम रख सकते हो, इसे कहते हैं डोमेन। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग 24 आवर कस्टमर सर्विस जो है ना इनकी अवेलेबल है। कहाँ निकल गए उसामा? हाँ जी, 24 आवर्स जो हमें पीछे बैकग्राउंड में हमारा जो डेटा पड़ा रहता है, हमारा जो ऑनलाइन शो हो रहा होता है, वो सारी जो होती है वो होस्टिंग के सदके होता है। अभी ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये जो पीछे इनके कंप्यूटर्स में पड़ी हुई है, इनका जो डेटा है उसे जो है ना होस्टिंग बोला जाता है। वो चीज़ होती है होस्टिंग, जिसपे ये सारी साइट चल रही होती है, जिसको हम क्लाउड भी कह सकते हैं। और इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब होस्टिंग जो है पेड भी होती है, फ्री भी होती है। पेड के क्या फायदे होते हैं, फ्री के क्या नुकसान होते हैं, डोमेन क्या है, डोमेन हमने डिस्कस कर लिया। अगर डोमेन लेनी है, डोमेन भी पेड होती है, फ्री होती है। तो इन सब चीज़ों के रिलेटेड अगर हमने कोई भी डोमेन लेनी है, पहले मैं इन दोनों चीज़ों के रिलेटेड आपको समझा देता हूँ कि अगर डोमेन लेनी है, अगर होस्टिंग लेनी है, तो वेबसाइट्स जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो कौन सी हैं। अगर डोमेन लेनी है तो आपने अगर दोबारा रीन्यू कभी करवानी है तो नेमचीप से लो, क्योंकि इनकी जो रीन्यू की सर्विस होती है वो थोड़ी कम होती है। अगर आप GoDaddy से लेते हो तो आप जस्ट 1 ईयर के लिए ले सकते हो। उसके बाद इनकी थोड़ी रीन्यू की जो होती है ना सर्विस थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमारा यही तो ये नाम है।
तो हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डोमेन की प्राइजेस आ चुकी हैं नेम चीप पे भी और इस पे भी, ठीक है। ये अभी देखें ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट्स डॉट इन्वेस्टमेंट्स वाली डोमेन दे रहे हैं $11 पर ईयर की। लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे से अपने नेम चूज करोगे तो ये $1 या $2 में पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे XYZ की मिल रही है, प्रो की मिल रही है, ये दो डॉलर की, इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट डॉट कॉम की, तो ये जो है ना ऑलरेडी परचेज्ड है, ये ब्रोकर लेके जाएगा, उससे पूछेगा भाई दोगे कि नहीं दोगे, इसको 12,000 नहीं देने, आप चक्की पीसने लग जाओगे। अब ये डॉट ऑनलाइन है, ₹300 की मिल रही है, या ये ना ले लें उसामा, ठीक है। अब मैं आपको इनकी थोड़ी स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। ये डॉट मी है, इतने की मिल रही है। अब डोमेन्स का थोड़ा समझ लें, पता नहीं बीच में क्या था मैंने उड़ा दिया, ठीक है। वो भी आपको समझाना था कुछ, लेकिन अब चला गया तो खैर। अब जो है हम इनकी बात करें, ये जो डॉट मी होती है, डॉट शॉप होती है, डॉट क्लब होती है, डॉट ऑनलाइन होती है, डॉट XYZ होती है, ये जो डोमेन्स होती हैं ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए होती हैं। मतलब कि अगर आपने कोई शॉप खोल ली है, अगर आप अपना कोई पर्सनल ब्लॉग बना रहे हो, या आप कोई अपना पर्सनल स्कूल की वेबसाइट बना रहे हो, या फिर आप कोई ऐसे ही कस्टम बना रहे हो, ठीक है, उनके लिए होती हैं। इसलिए ये इतनी सस्ती होती हैं, इन पे अप्रूवल मिल तो जाता है लेकिन रोल रोल के मिलता है। लेकिन असली अगर वेबसाइट बनानी हो पब्लिक के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, तो उसके लिए आपको इनकी पर्सनल जो है ना, हमें डोमेन्स लेनी पड़ती हैं, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट इन्फो हो गया। इस तरह की जो डोमेन्स है ना, जो यहाँ पे 1999 रुपीज़ की फर्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, लेकिन 2-3 हज़ार की फिर रीन्यू होती है, वो थोड़े से मसले हो जाते हैं, थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन तब तक बंदा अर्निंग भी अच्छी करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये डोमेन्स वाला चक्कर सारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी होस्टिंग की। अब अगर फ्री वाली होस्टिंग भी है और पेड वाली होस्टिंग भी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम फ्री होस्टिंग अच्छी है तो हम फ्री होस्टिंग पे ही काम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, इसका रीज़न भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब होस्टिंग पे ही आके सारा काम स्टार्ट होता है। फ्री वाली जो ये सेकंड हमारा टॉपिक है ना, कि यहाँ पे सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो है फ्री ब्लॉगिंग एंड पेड ब्लॉगिंग डिफरेंस। वो अभी इन दोनों चीज़ों में ही सॉल्व हो जाना है और हमारी वीडियो क्लीन अप हो जानी है। ये सिंपल सा काम था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी सुबह को, वो आपने लाजमी देखनी है। उसमें मैं ब्लॉगर सिखाऊंगा और वर्डप्रेस सिखाऊंगा। अगर आपने मिस कर दी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसमें आपको दोनों चीज़ों का मास्टर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद पफे पुटनियाँ छोड़ो, काम पे ध्यान दो और जस्ट 1 मंथ लगाओ। 3 मंथ का चैलेंज दो मुझे। 3 मंथ में अगर अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई ना, तो छुट्टी करवा देना मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे होस्टिंगर पे हमें अगर पेड हम लेते हैं तो $2.99 पर मंथ के हिसाब से पड़ती है। डॉलर का हिसाब लगा लेते हैं जी, इधर कौन है, डॉलर या, ठीक है। यहाँ पे $307 का मार्केट प्राइस चल रहा है, लेकिन हमें जो है ना $2.99, तो ये $1,000 पर मंथ पड़ रही है। अगर हम जो है इसको 12 मंथ चलाएंगे, हमें 12 मंथ अगर हम चलाएंगे तो हमें $12,000 की पड़ेगी ये फुल होस्टिंग 1 साल के लिए, ठीक है। फर्स्ट साल के लिए जो है, इसके साथ साथ 2 मंथ फ्री भी मिल रहे हैं, तो और दो तो जो है ना, हजार हजार निकाल लें, 10,000 की जो है हमें कंप्लीट मिल जाएगी। इसके रिव्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हो और इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर फ्री होस्टिंग में आते हैं, अब पेड होस्टिंग तो पेड होती है ना, उसमें आपकी इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी, उस पर आपको अप्रूवल भी फास्ट मिलेगा, उसका रैंक भी अच्छा होगा, वो पीछे खुद ही रिक्वेस्ट करती है। अब इसका सिंपल सा काम मैं रखता हूँ आपके सामने। अगर आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में लगाते हो तो वो आपके बच्चे की ज़्यादा केयर करते हैं इसके निस्बत अगर आपके बच्चे को किसी गवर्नमेंट स्कूल में लगाते हो, क्योंकि आप उसको कोई चीज़ दे नहीं रहे होते हो उसकी केयर के लिए। तो वो क्या सीन होता है, वो ना उधर टीचर देख रहे होते हैं ना कुछ देख रहा होता है। लेकिन यही अगर पेड स्कूल में लगा होगा, पेड वाली चीजें होंगी, तो वहां पे वो लाजमी आप बोलोगे यार पैसे दे रहा हूँ मेरे बच्चे को ऐसे कैसे मार सकते हो, पैसे दे रहा हूँ मेरे बच्चे को ऐसे कैसे काम नहीं दोगे, पैसे दे रहा हूँ मेरे बच्चा ऐसे कैसे नहीं पोजीशन उठाएगा। हर बात पे आप सवाल उठाओगे अगर आप अच्छा काम करोगे, ठीक है। यही फ्री वाली में मसला होता है। लेकिन हाँ, फ्री वाली होस्टिंग पे अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, पर्सनल कोई चीज़ बनाना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ चेक करा देता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट को एक को जो है ना, ये वाला पोर्टफोलियो जो है बना के दिया था। तो यहाँ पे ये सारा फ्री होस्टिंग पे बना हुआ है। ऐसे कामों के लिए जो है ना, हम फ्री वाली यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ फ्री होस्टिंग के साथ साथ हमें फ्री डोमेन भी मिलती है। हाँ जी, डोमेन क्या होती है,
डोमेन जो होती है, एक डोमेन होती है प्रॉपर जो मैंने आपको पेड बताई है, एक डोमेन होती है सब डोमेन। फ्री वाली होस्टिंग के साथ साथ हमें सब डोमेन भी मिलती है, जैसे ये जो लिखा हुआ है उसामा रशीद डॉट, यहाँ पे सिर्फ डॉट कॉम होता तो ये पेड डोमेन होनी थी, लेकिन अब ये फ्री डोमेन है। ये फ्री डोमेन किस लिए है? क्योंकि अभी इसके सामने ये लाइव ब्लॉग 365 एंड डॉट कॉम लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी डोमेन है ना, ये आपकी सब डोमेन है। इससे पहले ये लाइव ब्लॉग डॉट 365 अपनी कंपनी का नाम बता रही है जो आपको डोमेन दे रही है, इसलिए आपकी ये पर्सनल डोमेन नहीं रहती, ये मतलब कि प्राइवेट डोमेन नहीं होती, ये पब्लिक डोमेन होती है। मतलब ये कोई भी, हर कोई अपने नाम के आगे यूज कर सकता है, ये नहीं, फ्री वाली नहीं होती। उसके बाद अगर फ्री होस्टिंग की बात की जाए तो हमें जो ब्लॉगर है वो फ्री में होस्टिंग देता है, और जो वर्डप्रेस है वो पेड होस्टिंग पे रेडी होता है। लेकिन अगर हम इसे होस्टिंग को यूज करोगे तो हमें वो मिल जाएगा, लेकिन वो सुबह को मैं आपको समझा दूंगा। इसके साथ साथ बाकी होस्टिंग और डोमेन वाला चक्कर और पेड ब्लॉगिंग और फ्री ब्लॉगिंग में भी आप उतना ही अर्न कर सकते हो जितना आप एक पेड ब्लॉगिंग में कर सकते हो, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा मेहनत वाला होगा। अब इसमें हमने क्या करना है, ब्लॉगर का अकाउंट बनाना सीखना है और वर्डप्रेस का अकाउंट बनाना सीखना है। मतलब ये सीधा फंडा है, फ्री वाली ब्लॉगिंग सीखनी है और प्ले पेड वाली ब्लॉगिंग सीखनी है। और इसके बाद हमने अपनी सर्विसेज को भी सेल कर सकते हैं, ब्लॉगर की भी वर्डप्रेस की भी। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन करते हैं। इसमें बहुत लंबा और बहुत आगे तक जाना है, इस वजह से जो है ना मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी भी करते करते हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी 20 मिनट तक पहुंच जानी है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा और डिटेल में आपको इन चीज़ों से फॉलो कराऊंगा। पहले मैं इधर से अपनी जीमेल लॉगिन कर लेता हूं, जो कि आपको भी सबसे पहले ये वाला काम ही करना है। अपनी जो जीमेल जिस पे स्टार्ट करना चाहते हो या न्यू बना लो, या अगर कोई पुरानी बनी हुई है तो उसको स्टार्ट कर लो। अब इस टैब में हमने ब्लॉगर का काम करना है, याद रख लें। फर्स्ट वाले में वर्डप्रेस, सेकंड वाले में ब्लॉगर। वर्डप्रेस को वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब वर्डप्रेस जो है, एक तो आप लोग सर्च करते हो वर्डप्रेस, ठीक है, तो इधर सीधा सीधा आ जाता है जी wordpress.com। तो इस पे नहीं जाना आपने, आपने जाना है wordpress.org पे। अब यहाँ पे जाके आप सेटअप को डाउनलोड करके इस पे जो है ना, आप बेसिकली भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब जो होस्टिंग मिलेगी उसके सी पैनल में ऐड कर देना। वरना ऐसा होता है कि काफ़ी होस्टिंग ऐसी होती हैं जिनके सी पैनल में ऑलरेडी मौजूद होता है वर्डप्रेस, उसमें हम इजीली जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड बात, ब्लॉगर जो सबसे आसान काम है। अगर मैं कहूँगा आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, या फिर ब्लॉगिंग अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट लें, आपको इसकी जो है ना चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ब्लॉगिंग किसको कहते हैं। फिर जो है आप उस पर ट्रांसफर होना वर्डप्रेस पे, ठीक है। लेकिन दोनों के काम अपने हिसाब से डिफरेंट हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं, अगर आप ब्लॉगर पे आते हो तो आपको एक डिफरेंट या फिर कस्टम डोमेन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वरना ब्लॉगर वाली डोमेन से आपका काम नहीं चलने वाला। ये ऑलरेडी किसी का जो है ना इधर लॉगिन हुआ हुआ है, आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आना, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आना है। आई थिंक यहाँ पे अभी तक हमने नहीं बनाया है, तो इस जीमेल पे नहीं बना हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इधर क्रिएट यूर ब्लॉग पे क्लिक। और यहाँ पे वर्डप्रेस हमने कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना, हमने सीधा जाना है होस्टिंगर पे। होस्टिंगर पे लेके आप इजीली जो है ना, होस्टिंगर दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने होस्टिंगर से लेनी है वेब होस्टिंग लेनी है। वेब होस्टिंग लेने के बाद जो है उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। लेकिन आज मैं पेड नहीं लेने वाला। काफ़ी लोगों की हमारे साथ यही शिकायतें होती हैं कि सर जब हम फ्री वाली होस्टिंग लेते हैं तो उसमें जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता, उसमें ये इशू आ जाता है। उसमें यार कोई इशू नहीं आता, आज मैं आपको एकदम फ्री वाली होस्टिंग पे सब कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात आप ये मान लो कि आपने जो है फ्री वाली होस्टिंग पे कभी भी वर्डप्रेस रन नहीं करना। अगर आपने वर्डप्रेस रन करना ही है तो पेड होस्टिंग पे करना, और ब्लॉगिंग वाले चक्कर में तो आप बिल्कुल भी फ्री वाली होस्टिंग को भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि उस पर अप्रूवल नहीं मिलना, फ्री वाली होस्टिंग पे अप्रूवल नहीं मिलता है। अगर कोई लेके देता है तो 100 में से 1% हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता। हाँ, ब्लॉगर पे फ्री में होस्टिंग पे मिल जाता है, क्योंकि होस्टिंग इनकी अपनी होती है, प्रीमियम होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रो फ्री होस्ट वाली वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे हमें जो है ना फ्री होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है, प्रो फ्री होस्ट। तो इस पे चले जाते हैं, यहाँ से हमें फ्री होस्टिंग मिल जाएगी, इन्फिनिटी फ्री भी है, उसके बाद 000 वेब होस्ट भी है। इन सब की सर्विसेज ठीक हैं, लेकिन ये मुझे जो है ना बेहतरीन लगती है, इनकी हर चीज़
अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन इनके साथ SSL सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस पे, किस पे, इन्फिनिटी फ्री पे। वहां पे आपको SSL सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है। हमने यहाँ पे इजीली रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर में हम अपनी जीमेल लगाएंगे जो हमारी है। मैं ये सब कुछ लगाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो वहां से हमें जो है ना, वहां पे अकाउंट वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे हमें एक इनविटेशन रिसीव होगी। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इन कंफर्मेशन जो है ना, मेल हमें आ जाएगी, हमने ये कंफर्म कर लेना है। हाँ जी। तो ब्लॉगर का क्या सीन है, ब्लॉगर में आपको लास्ट में समझाता हूँ। पहले वर्डप्रेस पे चले जाते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉलिंग पे लगा के ना फिर हम इस पे आ जाएंगे। वीडियो आपने स्किप कहीं से भी नहीं करनी, ये दोनों चीज़ें मैं साथ में ही सिखाऊंगा, इस वजह से क्योंकि आपने स्किप करके भाग जाना है। किसी ने वर्डप्रेस सीख लेना है और किसी ने फिर ब्लॉगर सीख लेना है। पे मैं दोनों चीज़ें साथ में क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दोनों चीज़ों की अलग अलग वीडियोस चाहिए कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे वर्डप्रेस पे काम करते हैं, कौन से प्लगइन्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, वर्डप्रेस को कैसे तैयार करते हैं, वर्डप्रेस की साइट की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, उन सब के लिए आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा क्योंकि पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है। इस तरह से जो है ना ये आ जाएगा, यू डोंट हैव एनी अकाउंट इट क्रिएटेड वन। अभी यहाँ से हम एक्टिव करते हैं, शायद ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया। योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ठीक है, अभी हमने इधर से क्लाइंट एरिया में चले जाना है। आपने बेटा पेड वाली होस्टिंग लेनी है, फ्री वाली के चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है, मैं फ्री वाली में इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि अभी तो भाई के पास थोड़ा खर्चा भी नहीं था। उसके बाद मसला ये था कि खर्चा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अभी मेरा कोई इरादा नहीं था नई वेबसाइट बनाने का, इसलिए होस्टिंग लेने के बाद 10-12 हज़ार खराब करने के बाद वो ऐसी पड़ी रहती फालतू में, एक टाइम नहीं होता भाई के पास। ठीक है, इसलिए बीच में वीडियोस भी नहीं आ रही थी। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। वहां पे भी ऐसा ही सेम प्रोसेस होगा कुछ। अब यहाँ पे हमने अपनी जो वेबसाइट का नाम है वो रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये वाला नाम जो है चुन के रख लिया है। अभी हम देखते हैं इसकी सब डोमेन कौन सी जो है ना चल रही है। यहाँ पे हम कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं, ये फ्री वाली डोमेन है। तो पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है। यही ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लाइव ब्लॉग 365 जो मैंने क्लाइंट को बना के दिया था उसको भी इसी पे। और ये यहाँ से नेम सर्वर से उठा के आप पेड वाली होस्टिंग में लगाओगे ना तो इजीली लग जाएंगे। इसका कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, इधर उधर से कहीं से भी देख सकते हो, वरना मुझे ही मैसेज कर देना, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तो हमारा जो काम है सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको सिखाना है, अगर डीप में समझाने लगे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम खाना शुरू कर देंगे। तो ये है जी हमारी जो है ना अभी अकाउंट बन चुका है। हम इस पे मैनेज पे क्लिक करते हैं और मैनेज पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएटिंग हो रहा है, तब तक मैं आपको कुछ ब्लॉगर की सेटिंग समझा आता हूँ। अब ब्लॉगर पे चले जाते हैं। ब्लॉगर का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। हमने यहाँ पे करना है क्रिएट योर ब्लॉग। अभी यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का टाइटल दो। टाइटल हमारी वेबसाइट का है, अभी ये चेक कर लें, ये नाम नहीं आ रहा है, हम इसके सामने कुछ वर्डिंग लगा देते हैं। वर्डिंग इसके सामने लगाते तो नहीं है, मैंने वैसे ही सिंपल में लगा दी है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई अच्छी सी वर्डिंग लगाते हैं, 46 लगा देते हैं, जो कि हमारी जो है ना अच्छी भी लगे। अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब डिस्प्ले नेम जो होगा हमारा वो भी ये सेम ही होगा। अब हमने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। आपका जो है अभी हमने इधर फिनिश पे क्लिक करना है और आपका जो है ना अकाउंट रेडी हो चुका है ब्लॉगर का। अब सिंपली आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे सीधा चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाकर सर्च करना है ब्लॉगर थीम्स, वरना मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास प्रीमियम वाले थीम्स पड़े हुए हैं, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वरना इधर ब्लॉगर थीम सर्च करोगे तो ये गोया बी पे चले जाना, यहाँ पे आउट क्लास थीम्स पड़े हुए हैं, इनको उठाना और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना। ठीक है, थीम्स वाले सेक्शन में जाके और यहाँ से आपने थीम को यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हमारी वेबसाइट जस्ट खोखली होती है, मैंने गलती की है, आपको दिखाई नहीं, लेकिन दिखा देता तो अच्छी बात थी। लेकिन अभी अगर हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे, ये हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। ये मैंने इस पे थीम लगा दिया है। अब इसकी सारी की सेटिंग कैसे करनी है, अभी आप देख सकते हो कि कैसी ज़बरदस्त हमारी जो है ना साइट बन चुकी है। अब इसकी सारी की सेटिंग कैसे करनी है, इसमें ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी है, ये अभी मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है। आपने जस्ट यहाँ पे आके लेआउट में आके यहाँ से कुछ सेटिंग्स कर लेना, अगर आपको करनी आती हैं ठीक है, वरना यूट्यूब पे तो वैसे ही पड़ी होती हैं। और अगर आपको यूट्यूब भी अच्छा नहीं लगता है
तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको ये सारी सेटिंग्स सिखा दूंगा। उसके बाद हमारी यहाँ पे आ जाती है कुछ एसईओ की सेटिंग्स। ठीक है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे क्लास नंबर कौन सी में, यहाँ पे एसईओ सेटिंग्स जो है ना ब्लॉगर की, ये हम सीख लेंगे क्लास नंबर 6 में। उसके लिए थोड़ा सा वेट और माजरत, और ना अगर यहाँ पे करने लग गया तो थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा ले लूंगा। और ये टैग्स वगैरह, सर्च वगैरह सारी चीज़ें, सर्च कंसोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, गूगल एनालिटिक्स के साथ, ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाली हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो है ना ये वाला अकाउंट रेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका। बाकी ब्लॉगर को बनाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं होता, बस यही होता है ऐसे थीम इंस्टॉल होते हैं और इस तरह से ही अब हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, जो हमारी सेल्फ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग वाली वीडियो है क्लास नंबर 5, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। एंड अभी जो है मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है कि नहीं। जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो बन चुका है। मैंने पहले सोचा था तो कि आपको जो है ना सिंपल सिंपल से तरीके सिखा दूं कि किस तरह इनको यूज़ करते हैं, किस तरह वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, लेकिन फिर मैंने जो है ना देखा कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम में आपका गेन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं फिर इस चीज़ को नहीं लेगा। तो हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली अगर पासवर्ड वगैरह आपने याद रखना है तो यहाँ से याद कर सकते हो, वरना इधर सीधा कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। आपने प्रीमियम वाली होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में जाना है, मैं इसमें जा रहा हूँ। ठीक है, ये फ्री वाली है, इस पे आपको इम्प्रूवल नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना आपको एक और भी चीज़ दिखाऊंगा जो पेड होती है एकदम, तो वो भी आप देख के बोलोगे कि वाकई अच्छी चीज़ है। मैंने वो 700 में ली थी, उसमें काफ़ी ट्रिक्स लिखी हुई हैं कि एडसेंस से जो है ना कैसे अप्रूवल जल्दी मिलता है और कौन सी चीज़ें हमें इग्नोर करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें हमें रखनी होती हैं। वो सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं, किस तरह से अप्रूवल लेना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा एडसेंस वाली में, वो मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए जो है ना बस ये चीज़ें सीख लें, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं सब डोमेन्स में चला जाता हूँ तो यहाँ पे आप डोमेन अपनी कस्टम भी ऐड कर सकते हो, वरना यहाँ पे सब डोमेन्स भी चेक कर सकते हो, आप कितनी सारी पड़ी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं पीछे आ जाता हूँ और हमने यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर, सबके सी पैनल ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमारी जैसे पेड होस्टिंग है ना वैसी चीज़ है, SLL भी यहाँ पड़ा होता है, लेकिन ये इसके साथ नहीं होता, फ्री होस्टिंग के साथ नहीं होता। हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ से हम जूमला भी वगैरह ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में ये चल रहा है और इसके फीचर्स भी ज़्यादा हैं और इसको इंस्टॉल करना भी ईजी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक पे, यहाँ पे इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है ना ये पूछेगा, हमने वो ऐड करनी है। मैं ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं, आप भी कंप्लीट कर ले होंगे, आपने भी कंप्लीट कर ली होंगी। और यहाँ पे आप प्लगइन्स वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से क्लासिक एडिटर कर लेता हूँ, बैकअप्स कर लेता हूँ, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स वगैरह, ये अपनी इम्प्रूव ये वेबसाइट ये भी कर लो। और ना ये सारी चीज़ें जो हैं, बाकी ये लिमिट वाला तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है, वो भी कर लो। ठीक है, और यहाँ से मैं सीधा सीधा इस पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। अभी यहाँ पे ये वर्डप्रेस थोड़ी देर लेगा इंस्टॉलिंग में, तो जैसे इंस्टॉल होता है हम मिलते हैं। अभी बीच में मेरी बात सुन लो, आपने ये सारी चीज़ें अपनी जो है ना यहाँ से ऐसे करके पिन करके रख लेनी है इनको संभाल के। और यहाँ पे जो है मैं अपने नाम से सेव कर लेता हूँ, आप भी सारी चीज़ें अपने नाम से। तो हाँ जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, इसमें कोई भी ज़्यादा फफेकुटनी नहीं होती, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। ये फ्री होस्टिंग पे आपको करके दिखाया है सिर्फ आपकी क्वेश्चंस की वजह से। ठीक है, वरना मैं भी पेड ले लेता। इसमें कोई अलजिब्रा नहीं पढ़नी होती यार, यूट्यूब पे इतने इतने बड़े लेक्चर्स पड़े हुए हैं, खास करके अभी मेरी वीडियो भी आ चुकी है और इसको देख लेना। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है कमेंट में पूछ सकते हो, लाइव मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा और उसके साथ साथ मेरी मेल भी लगी होती है। ठीक है, अब ये जो है हमारी वेबसाइट है, इसको हम ओपन करेंगे। मैंने आपको बताया था ना SSL सर्टिफिकेट नहीं होता जो हमारी वेबसाइट को सिक्योर करता है, वो इसमें नहीं है। ये भी वेबसाइट रेडी हो चुकी है हमारी, जो है उसकी क्या कहते हैं, वर्डप्रेस की। और वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए हमें हमेशा जो है हमारी वेबसाइट के लिंक के सामने WP एडमिन लिखना होता है और इजीली हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने जो इंस्टॉल करते वक्त इधर वाली साइड पे जो हमने एडमिन पासवर्ड और वो चीज़ें लगी थी ना, हमने जस्ट वो लॉगिन मारनी होती हैं और हमारा जो है ना वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाता है। अभी इसका इंटरफेस देख के कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने जस्ट यहाँ पे आ जाना है, फ्री वाले थीम्स पे, अपीरियंस अपीरियंस पे, थीम्स पे चले जाना है। अभी हमारी वेबसाइट देखें कितनी बोरिंग है और इसके 1 मिनट के अंदर मैं क्लासिक बना सकता हूँ। आप इन चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी वेबसाइट थोड़ा जो है ना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देती है। यहाँ पे आ जाते हैं पॉपुलर थीम्स में और यहाँ से आप एक्स्ट्रा जो है ना ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट थीम है, एक्स्ट्रा को इंस्टॉल करें।
और एक्स्ट्रा को इंस्टॉल करने के बाद उसमें काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये वाला इंस्टॉल करके चेक करता हूँ, अगर तो ये पेड है तो फिर रहने देते हैं, अगर ये फ्री है तो फिर कर लेते हैं। ये तो पेड है, कोई फ्री वाला ढूंढते हैं जो इजीली मिल जाए और इजीली इंस्टॉल भी हो जाए। ये देख लें, हमें जो है ना फ्री वाला कितना प्यारा जो है थीम मिल चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, अभी इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉलिंग हो रही है, फिर इंस्टॉलिंग के बाद मिल तो यहाँ पे हमसे जो है ना ये थोड़ा बहुत अपने बारे में पूछेगा। यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ सेफ एंड कंटिन्यू करता हूँ। आपने भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है अगर आप ये वाली करोगे। और अगर हमारे पास कोई लोगो है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना लोगो है। और यहाँ पे क्या करते हैं जी, चूज फ्रॉम मीडिया, यहाँ से हम अपना लोगो लगा देते हैं भाई। अब यहाँ पे फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर पे आ चुके हैं। ठीक है, ये हमें जो है ना चीज़ें मिली हैं कुछ उसके साथ साथ हमारे थीम के साथ। और हम जो है ना अपनी इधर वेबसाइट चेक कर लेते हैं। अब इसको ओपन करता हूँ मैं। अब देखते हैं इस पे थीम इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हुआ है। और हमें पता भी चल जाएगा कौन कौन से चेंजेस जो हैं हमारे थीम में हो चुके हैं। और ये चेक कर सकते हो आप, जो हमारा फेविकॉन है वो भी ऐड हो चुका है, हमारा ये भी ऐड हो चुका है। इसके साथ साथ अभी जो है ना हम इधर चीज़ें ऐड करेंगे तो सारी चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें जो है इजीली हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें इजीली सेट हो जाएंगी। अगर आपको कस्टमाइजेशन की वीडियो चेक करनी है तो आप मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, वरना आपको प्रॉपर वीडियो बना के भी सेंड कर दूंगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लेना, उसकी कस्टमाइजेशन भी आसान होती है, उसकी सारी चीज़ें आसान होती है, एलिमेंटर से बंदा कुछ भी कर सकता है। और ये ऐसे जो ऊट पटांग थीम्स होते हैं इनकी काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं, इसको कभी भी चूज़ ना करना। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आर्टिकल राइटिंग के जो 3 तरीके हैं। ये मैंने सर्च कंसोल खोला हुआ है, क्लाइंट ने वेबसाइट दी थी उसका, एक आज आर्टिकल पोस्ट करना है। और आर्टिकल को लिखने का तरीका मुझसे देख लें और कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो आप। सर्च कंसोल वाली चीज़ें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट ने अपने 20 आर्टिकल लिखे थे लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुए हैं। अभी उन्होंने मुझे साइट दी है, मैंने काफ़ी जो है ना इनके लगाए हुए हैं स्टार्टिंग पे सोल्यूशन सॉल्व करके। और इसके साथ साथ ये अभी 9/29 की अपडेट है। आज जो है डेट 9/3 चल रही है। जैसी अपडेट होगा तो ये सारे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मैंने कर दिए हैं पीछे से। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल को किस तरह लिखना है, उसके 3 तरीके हैं, तीनों मैं आपको लाइन में बता देता हूँ और फिर लास्ट वाला तरीका बताता हूँ। एंड उसके बाद उससे पहले मैं 3 तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका जो जुगाड़ी तरीका है, जो हम कहते हैं कि हम पहले बैठे रहें और कमाएं, तो वो है हमारा एआई से लिखवाना कंटेंट। ठीक है, चैट जीपीटी उठा लो या फिर बार्ड उठा लो, कोई भी एआई उठा लो, उससे लिखवाना शुरू कर दो तो आपको इम्प्रूवल मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ये, लेकिन आपका कभी भी चैट जीपीटी से लिखे हुए कंटेंट पे इम्प्रूवल नहीं मिलता है। मैंने खुद अपनी 2 साइट्स पे लिख लिख के देखा है लेकिन इम्प्रूवल नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप ग्रेविटी राइट से लिखते हो इससे कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है कि आपको इम्प्रूवल मिल जाएगा। आप इस चीज़ को और भी, ये बड़ी प्यारी वेबसाइट है, बड़ा प्यारा टूल है, आप इसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इससे कोई डिस्क्रिप्शन लिखवानी हो, कोई यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखवानी हो या फिर कोई पोस्ट लिखवानी हो, पहले साइन अप पे आपको 500 वर्ड मिल जाते हैं, उसके बाद आप पे टेम्प मेल भी लगा सकते हो। और वो भी सिंपल तरीका है, ज़्यादा कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्री यूज़ कर सकते हो और इससे काफ़ी वर्क्स अपने निकाल सकते हो। अपना अबाउट अस का पेज इससे बनवा सकते हो। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, अगर आप आर्टिकल भी इससे लिखवाते हो, अगर ज़्यादा इससे ना लिखवाओ तो इसका लिखा हुआ जो कंटेंट होता है वो भी ह्यूमन रिटन होता है, उसमें भी कोई मसला इतना बड़ा आता नहीं है। ठीक है, अब सेकंड बात हमारी ये हो गई कि अब ये फर्स्ट मेथड था एआई से लिखवाने का। एआई से किस तरह लिखवाते हैं, हमने चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना, बार्ड से नहीं लिखवाना। अगर लिखवाओगे तो टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। बाकी ग्रेविटी जैसी और वेबसाइट्स होंगी तो उनसे आप लिखवा सकते हो। एंड जो सेकंड हमारा तरीका है, वो जो तरीका है वो काफ़ी पुराना है, ऐसे लोग काफ़ी पुराने करते थे, लेकिन अभी जो है हमारा तरीका जो अभी चल रहा है, तो यहाँ पे वो तरीका ये जो है ना अभी इन्होंने अपना लिखा हुआ है। एक ब्लॉग में ये लिख लेता हूँ, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया है कि एआई से लिखवा सकते हो, सेकंड मेथड ये वाला है। सेकंड मेथड में हमने क्या करना होता है, हमने कोई भी जो नीच पे हम ब्लॉग लिख रहे हैं अपना, उस पे हमने अपना सर्च कर लेना होता है। पहले तो हम यहाँ पे क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चीज़ें को देखेंगे। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे लेबल्स आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपसे मैं करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग देते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते थे कि हमने ऐसे जाना है गूगल पे किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो है ना
मैंने अभी आर्टिकल जो लिखना है हमारा वो टाइटल है जी, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूँ, इस वजह से काफी देर हो जाती। ये मैंने 2-3 दिन लगा के लिखा है, ठीक है। राइजिंग पेट्रोल प्राइजेस, अंडरस्टैंडिंग द राइजिंग पेट्रोल प्राइजेस। तो ये वाली चीज जो है ना हम इधर उठाते हैं और इधर जाके हम कर लेते हैं इसको सर्च, ठीक है। इस पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, जो भी ये टॉप रैंक पे रैंक कर रहे हैं ना इन सबको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारे ओपन हो जाएं, तो ये 3 आर्टिकल्स ओपन हो चुके हैं, लेकिन हमने 10 सेलेक्ट करने हैं। हमने 10 आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने इस तरह से 10 आर्टिकल लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ लाइनें इसकी उठा लेनी है, इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे, इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन ये वाली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ से और आर्टिकल्स खोलेंगे तो उनका कॉपी कर करके इधर पेस्ट कर देंगे। अब आप कहोगे सर इसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। यहाँ से आप स्पिन बोर्ड भी यूज कर सकते हो, ये आपका जो है ना प्लेजरिज्म रिमूव कर देता है आपकी साइट को। फिर मतलब अगर यहाँ से हम कॉपी करके इसमें देखते हैं तो इसमें प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसी चीज को अगर हम स्पिन कर लेते हैं स्पिन बोर्ड से या फिर पैराफ्राइज कर लेते हैं तो इसका चला जाता है। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इजीली लिख के इससे अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। मेरा कंप्यूटर काफी लेग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी जो है ना सेकंड तरीका ये था कि कॉपी पेस्ट करने वाला, ये काफी पुराना तरीका है और ये आज भी चलता है और इससे काफी लोग इम्प्रूवल लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने फुल तरीके से काम करना है और इस चीज़ों को मैनेज करके रखना है और हर चीज़ को। एंड बाकी जो लास्ट तरीका है वो है सेल्फ राइटिंग का, वो कॉपी राइटिंग के तरीके थे, अब जो है सेल्फ राइटिंग का तरीका है। इसमें आपने जो भी लिखना है अपने माइंड से लिखना है, अपने आपने अपने काम से लिखना है, अपने दिमाग से लिखना है, ठीक है। इससे पहले हमने चले जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाने के बाद हमने यही चीज सर्च करनी है जो हमारा टाइटल है। टाइटल चुनने के लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज कर सकते हो और चीज का यूज कर सकते हो। हमने यहाँ से 2-3 वीडियोस देखनी है, उससे आइडियाज लेने हैं क्या चल रहा है इस मार्केट में, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ अगर तो ये उर्दू बोल के उर्दू लिख सकता है तो बेहतरीन चीज हो जाएगी, अगर नहीं लिखता तो मैं हाथों से लिख के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस की। खैर इसमें नहीं सुना, मैं यहाँ पैसे लिखता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस की। जिस तरह आप अपनी बच्चियों को मैसेज मारते हो, इसी तरह यहाँ पे लिख के आप जो है ना इजीली पूरा पूरा आर्टिकल लिख सकते हो। आर्टिकल में कितने वर्ड्स होने चाहिए, हमारे आर्टिकल में कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। हमने जस्ट अपने आर्टिकल में, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आर्टिकल लिखा है, इसमें हमने कितने वर्ड्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 900 होंगे। हाँ जी, 900 वर्ड्स हैं, 900, 700 का भी अप्लाई हो जाता है, 800 का भी चल जाता है, और इतने ही वर्ड होने चाहिए। ऐसे हमने इस तरह से जो है ना पूरा ब्लॉग लिख लेना है, उसको इधर कॉपी पेस्ट करके ऐड करते रहो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप खुद भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद अभी जो है ना ये 2-3 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं आर्टिकल राइटिंग के। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल को प्रॉपरली लिखते कैसे हैं। मैं सारा आर्टिकल सेट करने के बाद मिलता हूँ। मेरा आर्टिकल इस तरह लिखा हुआ है और ना पता चल रहा है टाइटल का ना किसी और चीज़ का। मैं पिक्चर्स वगैरह लगा के हर चीज़ ऐड करने के बाद आपसे मिलता हूँ, तब तक थोड़ा सा वेट करें और मिलते हैं। तो जी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने टाइटल भी डाल दिया है, उसके बाद ये सारा मैंने ब्लॉग भी लिख दिया है, पिक्चर भी ऐड कर दिया है। कम से कम एक ब्लॉग में आप 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, लेकिन जितनी ज्यादा करोगे उतना मजा भी नहीं आता, लेकिन 3 पिक्चर्स ही यूज करो वरना 2 करो, ठीक है। उसके बाद हमने लेबल्स में क्या लगाना होता है, लेबल्स में हमने जो कैटेगरीज बनानी होती हैं उनके डालना होता है बस। और सर्च डिस्क्रिप्शन में जो शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन उसके नीचे नहीं दिख रही होती, अगर यहाँ पे आ जाए तो ये वाली होती है सर्च डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये वाली आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं, इसको यहाँ से किसी चीज को नहीं छेड़ना, हमने ये सारा कुछ लिख लेना है। इसको एक बार प्रीव्यू करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले पब्लिश कर देते हैं, फिर ऐसा ना हो कि प्रीव्यू में कोई जाए और पीछे से उड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इधर से व्यू करूंगा, ओपन करूंगा इसको, और ओपन करने के बाद जो है हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, पब्लिक को। ये देखें, हमने जो है ना ये सारा आर्टिकल जो है ना रेडी कर चुके हैं और इस तरह से हमने आर्टिकल को लिख लिया है, ठीक है। इसमें ना कोई एआई है ना कुछ है, लेकिन आपने ये सारी चीजें चेक करनी है। ये चेक कर लें ह्यूमन राइटिंग है, और इसके बाद ये मैंने प्लेजरिज्म भी चेक किया था, और इसके बाद ये भी एआई रिटन नहीं है।
ये ब्लॉग जो है पूरा क्लियर है। उसके बाद हमने जस्ट इसका जो है ना यहाँ से हमने लिंक एड्रेस को कॉपी करना है। अब इंडेक्सिंग का थोड़ा सा तरीका सीख लो, बाकी अकाउंट वगैरह कैसे बनाने हैं इन सब के तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। यूआरएल इंस्पेक्शन में जाना है, यहाँ पे जाके हमने लिंक को पेस्ट करना है, इंटर दबा देना है। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे इंटर दबा के इसको इंडेक्सिंग पे लगा देना है। ठीक है, इंडेक्सिंग पे कैसे लगाएंगे? इंडेक्सिंग पे लगाने के लिए हमने यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट चली गई है, और यहाँ पे हम टेस्ट लाइव यूआरएल भी कर सकते हैं कि हमारी ऑलरेडी इस चीज़ पे गूगल पे इंडेक्स है कि नहीं है। उसके लिए हम जो है ना यहाँ से चेक कर सकते हैं। टेस्ट भी यूआरएल को कर सकते हैं कि हमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अगर कोई इशू होगा कोई साइट में आपका इधर उधर का, तो यहाँ पे चेक करा सकेगा, लेकिन पेज भी कैन इंडेक्स हो सकता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है ना एरर आ चुका है आई थिंक। इससे पहले हमने क्या करना होता है, साइट मैप सबमिट करना होता है, जो मैंने नहीं किया। तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं, साइट मैप। ठीक है, ये जो हमारे क्लास 6 का टॉपिक है वो है ये वाला। ठीक है, हाउ टू फाइंड रैंकेबल कीवर्ड्स फॉर योर आर्टिकल्स, एसईओ सेटिंग्स एंड गूगल सर्च कंसोल। और इसके साथ साथ गूगल एनालिटिक्स के साथ हम किस तरह अपनी दोनों साइट्स को, वर्डप्रेस और ब्लॉगर दोनों को कैसे अटैच कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम सीख लेंगे। इससे पहले मैं आपको रैंकेबल कीवर्ड को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सर्च करना है कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो गूगल कीवर्ड प्लानर वालों का टूल है, कीवर्ड प्लानर का। और सेकंड चीज़ पे जो हम कीवर्ड्स जो फाइंड करते हैं वो हम गूगल की सजेशन से फाइंड करते हैं। मैं ज़्यादा तरीका जो है ना ये यूज़ करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा भी करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन अप का प्रॉब्लम आता है, हर किसी को किस तरह से करना है, अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो वो सारी चीज़ें अगर हो सकेगा तो सिखा दूंगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ होगा तो मैं नहीं सिखा सकूँगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाएंगे और कोई सेकंड मेरे पास में है भी नहीं। तो इस पे पहले नहीं तो इस पे पहले नहीं बना हुआ, अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इसको नो पे कर दो और सबमिट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपने एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो ये इधर से साफ हो जाएगा। यहाँ से गोटेड करके आप इसको जो है इजीली यूज कर सकते हो। अब आपने जो की ट्रैफिक की टारगेट है वो रखनी है कि आप कहाँ से लेके आते हो। ब्लॉगिंग में हमेशा वर्ल्ड वाइड होती है, अगर यूट्यूब होता तो जस्ट पाकिस्तान सेलेक्ट करते, क्योंकि हमारी वीडियोस के जो वॉइस ओवर्स होते हैं वो उर्दू के होते हैं और हम जस्ट पाकिस्तान में ही रैंक करना चाहते हैं उस वीडियो को, और कोई कंट्री का देखने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके आर्टिकल्स भी उर्दू में लिखे हुए हैं तो आप पाकिस्तान नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके आर्टिकल्स हिंदी में लिखे हुए हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अब जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ। अब अगर हम इस चीज़ को सर्च करते हैं, ये हो जाता है जी हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो इस पे कितनी ज़्यादा रिसर्चेज हैं, 100 से 101 के। अगर हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठाने हैं तो हमने यहाँ से उठाने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपने गूगल पे सेम चीज़ लिखनी है और कुछ सजेशंस आ जाएंगी। हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट फेसबुक। अभी यहाँ पे जो है मैं हाउ टू ब्लॉगर अकाउंट के सामने इधर अंडरस्कोर लगा देता हूँ ऐसे करके। और अभी कुछ मुझे हाँ, हाउ टू डिलीट ब्लॉगर अकाउंट, हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट, हाउ टू मेक ब्लॉगर अकाउंट। इस तरह से हमने चुन चुन के निकाल लेने हैं जिसके रिलेटेड भी आप ब्लॉग लिखना चाहते होगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिस तरह के ब्लॉगर अकाउंट हो गया और ब्लॉगर सेटिंग्स हो गया। इस टाइप से आपने ना अपने जो है आपने अपनी उसके लिए बना लेनी है जो आप आर्टिकल लिख रहे हो। मेरा आर्टिकल मतलब कि ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर है तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर्चेज ये चेक कर सकते हैं, सर्चेज और ये कंपटीशन वगैरह है। यहाँ से उठा उठा के हमने उधर ब्लॉग में अपने में डालने हैं। और ब्लॉग में डालने के बाद अभी मेरे सामने अभी मैं अपनी अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ और उस पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है अपनी खुद की। और आपने जो भी कीवर्ड्स डालने हैं उनको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड कर देना है। ठीक है, ये तो हेडिंग्स वगैरह सब हेडिंग्स वगैरह हैं, लेकिन आपने जो कीवर्ड्स डालने हैं ना उनको इस तरह से बोल्ड करना है। जो काफ़ी कीवर्ड्स होंगे उनको आपने बोल्ड करते जाना है ताकि आपका पता चल सके। और आपने ब्लॉग को एक प्रॉपर सेटिंग के साथ लिखना है। ये टाइटल आ गया हमारा, ये सब टाइटल आ गया, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो, फिर यहाँ पिक्चर आती है, लेकिन मेरी नहीं शो हो रही इंटरनेट की वजह से। ठीक है, और इस पे मैंने और किसी तरह चीज़ के एड्स भी चलाए हुए हैं। यहाँ पे हमने ये सारा डिटेल्स लिख के उसके बाद इस तरीके से, ठीक है, कोई नंबर सेक्शन वाला चीज़ है उसको इस तरह से, कोई पॉइंट्स वाली चीज़ें हैं तो उनको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये सारी सेटिंग होगी ब्लॉग की, एसईओ की। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ये वाला एसईओ। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एसईओ सेटिंग्स। ठीक है, क्लास नंबर 6 का एसईओ सेटिंग्स वाला। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल जो है ना अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको मिलता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, कोई भी चीज़ करके नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर पेजेस की बात की जाए, पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ये बने हुए हैं। आपने जस्ट यहाँ पे जाना है और आपने लिखना है
यहाँ पे लिखने कॉन्टैक्ट अस जो पेज बनता है वो आप गूगल फॉर्म से भी बना सकते हो। वो अगर आप डिटेल वीडियो चाहिए होगी 5 पेजेस कैसे क्रिएट करें वो आपको मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट कर देना। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकता, मैं जस्ट आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज नेट, ठीक है, पेज नेट। यहाँ पे हमने ये सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी। इसको ओपन करें, यहाँ पे अपना डेटा इनपुट करें और उसके बाद आपको इस तरह का जो है ना प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपका पेज, ये सारे पेजेस रन हो जाएंगे। आपने जो भी बनवाना है यहाँ पे लिखते आओ, बनता जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एसईओ की सेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं होती, अर्निंग वगैरह को आपने नहीं छेड़ना, रेटिंग लिस्ट भी छोड़ देनी है। यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे आ जाना है, यहाँ पे आपने अपना टाइटल देना है। टाइटल के बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेना। डिस्क्रिप्शन के बाद ये गूगल एनालिटिक्स आईडी है जो हम यहाँ वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा आज की ही क्लास में किस तरह से हमने इसको ऐड करना है। फेविकॉन है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम डोमेन्स की कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप करना चाहते हो तो वो कर लो। वरना अभी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एसईओ की सेटिंग्स। मेटा टैग्स आपने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ना अपनी साइट के रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हो। उसके बाद कस्टम रोबोट ये एक्सटी आपने ब्लॉगर के लिए इस तरह से बनाना है भाई। ये मैं आपको क्लास नंबर आई थिंक ये वाली है, साइट मैप इंडेक्सिंग वाली, इसमें सिखाऊंगा 7 में। इसमें इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ये लाजमी कर लो। ये सर्च कंसोल की सेटिंग्स हैं उसमें भी बता दूंगा। इसमें इसको आपने आल पे रखना है, इसको नोट डीपी पे रखना है। उसके बाद आपको इसको नोट इंडेक्स और नोट डीपी। एंड थर्ड वन जो पोस्ट एंड टैग्स वाला है आपने आल पे रखना है और नोट डीपी पे रखना है, ठीक है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करोगे, सीधा सर्च कंसोल में चले जाओगे। तो ये भी आपको जो है ना अभी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन उसके लिए हम सेकंड मेल को कनेक्ट करते हैं। ये सारी हमारी जो है ना सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गूगल सर्च कंसोल को किस तरह जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें हमारे वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस की पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात मेरी ये है कि आप जो भी आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, कीवर्ड लिख रहे हैं, कीवर्ड लिखने का तरीका मैंने बताया था, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में भी सेम ही होती हैं, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। और वर्डप्रेस की कोई एसईओ सेटिंग्स वगैरह नहीं होती। इसके लिए दो प्लगइन्स आते हैं जो आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली ही सेट कर देते हैं। उसका पहले का नेम है रैंक मैथ और उस दूसरे का नेम है योस्ट वीपी, योस्ट, ठीक है। तो योस्ट एसईओ, तो आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। और अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें और भी सिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बता दिया इसकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं होती इसमें। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो सर्च कंसोल, इस पे कैसे कनेक्ट करें। ये हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की है और ये ब्लॉगर की है। इसके साथ जो है सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट करें और गूगल एनालिटिक्स कैसे कनेक्ट करें और बाकी इसके साथ कैसे गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करें और सर्च कंसोल को कनेक्ट करें। पहले हम वर्डप्रेस की तरफ आ जाते हैं, इसको दोनों में आपको करके दिखा देता हूँ, फिर हम ब्लॉगर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पे हमने आना है प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे आने के बाद यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। तो अब जो है मैं ऐड करने के बाद आपको मिलता हूँ उसका सारा सेटअप करने के बाद। अगर आपको उसका भी सेटअप की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको हेल्प कर दूँ। वरना इधर ही अगर हो सकेगा तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट, जब मैं सिखा ही देता हूँ आपको, यहाँ पे आपने इसके साथ जो आपकी मेल है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक्टिव नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एडवांस पे क्लिक कर सकते हो, इजी पे भी कर सकते हो और यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर सकते हो। तो इधर अपनी जो है ना कुछ सेटिंग्स बता सकते हो, मैं इनको सबको फिल कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप गूगल एनालिटिक्स वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर इसी के ही एनालिटिक्स जो हैं वो दिखाने के लिए अभी इसको हम जो है ना स्किप सेटअप कर देते हैं। अगर आपको करना होता तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी साइट मैप्स भी हम जो है ना सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में आपने नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को आपने ओपन कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना। अब ये रेडी है, ठीक है सारा। और बाकी जो है ना सेटअप एडवांस पे पे भी ऑप्शंस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्किप सेटअप कर देते हैं। ये भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ रीडायरेक्ट होती है या फिर अगर मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर कोई अगर उस पोस्ट पे जाता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके होम पेज से, उसको कोई भी एरर शो नहीं होगा, ठीक है। बस इसके लिए ये चीज़ें होती हैं, इनको ऑन कर दो और सेव कर दो। अभी अगर इधर सोशल मीडिया जो स्कीमा मार्कअप, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, हम वैसे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो हमने वो चीज़ें जो है ना इधर से। और ये जो है ना हमारा सारा कुछ सेट हो चुका है कस्टमरली। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टूल्स को ओपन करना चाहते हो तो ओपन करके चेकआउट कर सकते हो।
बाकी यही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है फिर प्लगइन्स में। इस पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप एनालिटिक्स में भी आ सकते हो। यहाँ पे जो गूगल की एनालिटिक्स होती है ना, उनसे हमारा कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको डिफरेंट तरीका बताता हूँ, जो कि है सर्च कंसोल भी साथ ही कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक और हमने प्लग इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल की, गूगल साइट की डैश। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। हाँ जी, तो एक्टिव होने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो जाएगा साइट किट का, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से करके यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अभी इससे पहले आपने एक और काम करना है कि आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करना है। इस पे आपके आर्टिकल्स होना लाजमी है, मैं लेकिन आर्टिकल्स नहीं डाल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आपने स्लैश देना है और यहाँ पे आपने लिखना है साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ठीक है, साइट मैप इस तरह। ये जो है हमारा रैंक मैथ का वीपीएन है, इसके साथ जो है ना हमारा साइट मैप सबमिट हो चुका है। ये हमने सबमिट कराना है हमारे जो है ना उसमें सर्च कंसोल में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। आपने यहाँ पे साइन इन विथ गूगल करना है, यहाँ पे आपने अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और मैं अपना कर लूँ। अभी आप यहाँ पे जिस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो कर लो, और जिसको नहीं करना चाहते ना करो। यहाँ पढ़ लो, सी डाउनलोड गूगल एनालिटिक्स डेटा, सारा कुछ सेट है, और मैं सब सिलेक्ट करके जा। अभी हमने थोड़ा यहाँ पे जो है ना साइट किट को थोड़ा सा इधर वेरिफिकेशन वगैरह देनी है, तो वो कर लेते हैं। अब ट्राई टू वेरीफाई ऑनलाइन अर्निंग विद एड्स द वेरिफिकेशन कोड HTML कोड, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं। यह आई थिंक हेड में डालना होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट ये पढ़ते जाना है और इनको जो है ना अलो कर देना है। सेटअप सर्च कंसोल आ गया जी, ठीक है। और आपने जो है ना इसको भी सेटअप कर देना है। बेसिकली सर्च कंसोल का जो काम हमारा होता है, गूगल एनालिटिक्स का भी सेटअप हो जाएगा यहाँ से। हमारा जो काम जो होता है इन दोनों चीज़ों का, जो एनालिटिक्स होता है वो हमें बताता है कि हमारी ट्रैफिक कैसे चल रही है, हमारी कहाँ कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहा होता है। और सर्च कंसोल इस वजह से होता है कि हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो वहाँ पे रैंक कर सकें, गूगल में रैंक कर सकें, गूगल में सर्च हो। तो हमने जस्ट यहाँ पे अपने नाम वगैरह देने हैं, आप अपने दे सकते हो, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। आप अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लो, यहाँ से फिर वो सिलेक्शंस कर लो, पूछ लो इनसे गूगल का अलाउंग विथ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू, जो सब कुछ करते जाओ। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है वर्डप्रेस में, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हुई होती है। यहाँ पे आप टिक कर दो इसको, और नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसको भी सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे कर दो गो टू माई डैशबोर्ड। यहाँ पे लिखा आ गया यूर एनालिटिक्स अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। कोई मसला नहीं आया, किसी चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा हमें, ठीक है। ऐसे ही फालतू में मजाक बना के बैठे होते हो कि ये हो गया सर, वो हो गया, कुछ ये एरर्स आ रहे हैं मेरा सर्वर प्रोवाइडेड इनवर्ट रिस्पॉन्स, लेकिन ये सोल्व हो जाते हैं, इसका कोई बड़ा मसला नहीं होता। अपडेट एनालिटिक्स सेटिंग्स आ गया है, यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स को जो है ना अपग्रेड कर देना है अपनी। यहाँ पे आप कर सकते हो कि जो सर्च कंसोल है वो भी कनेक्टेड है। उसके बाद हमारा जो ये प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, इसको जाके वहाँ पे हम पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम जो है इधर से ही जा सकते हैं इससे। बाकी ये एनालिटिक्स का भी अकाउंट बन चुका है, ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे अगर हमने एडिट एनालिटिक्स पे जाना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं आप जो है हमारा सर्च कंसोल का अकाउंट भी बन चुका है, इसके साथ लिंक हो चुका है। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से देखना हुआ करेगा तो आप यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आ सकते हो। बाकी अदरवाइज आप इन चीज़ों को भी वो करके रख सकते हो, यहाँ से पिन करके रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इनमें कोई बड़ा मसला नहीं होता। 5 से 10 मिनट लगे हैं, मैंने दोनों चीज़ों के बनाना सिखा दिए हैं। बाकी ये थोड़ी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो आप, यहाँ से यूआरएल इंस्पेक्शन चेक कर सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा कि साइट मैप को कैसे सबमिट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस का, ब्लॉगर का, और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और इंडेक्सिंग के इश्यूज को सॉल्व किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो है ना साइट मैप बनाना सिखाता हूँ। पहले हम जो है इसका बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉगर के अकाउंट का, फिर हम वर्डप्रेस का बनाना सीखेंगे। अभी इसमें मैंने क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमने जो है कौन सी चीज़ है, यहाँ से हमने सर्च कंसोल को ओपन करना है, ठीक है। अभी साइट मैप कैसे बनेगा, यहाँ पे ये रोबोटी एक्सटी जो है ना ऐड होंगे, तो उसके बाद जो है बन, बेसिकली हमने जो है ना सर्च कंसोल को ओपन कर लिया है, और हम यहाँ पे जो है हमारा साइट मैप सबमिट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट मैप डॉट XML, तो ये नहीं सबमिट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये नंबर 1 पे जो हमारा इशू आ रहा है वो कुडंट फेच का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है,
और ये भी मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। मैंने यहाँ पे स्लैश लगाना है, स्लैश लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है साइट मैप डॉट एक्स एम एल। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो है साइट मैप अभी तक रेडी नहीं है। हमने क्या करना है, सीधा गूगल पे जाना है और यहाँ पे हमने लिखना है साइट मैप जनरेटर। ठीक है, जनरेटर फॉर ब्लॉगर लिख देते हैं, वरना ये जो है ना लेबनोल से बनवा लो या फिर ये ऊपर वाली साइड है ना इससे बनवा लो। मैं ज्यादा लेबनोल से बनवाता हूँ। तो अभी जो है हमने यहाँ से इनकी वेबसाइट की जो लिंक है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। सिंपली जो हमारी वेबसाइट की लिंक है उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये हमने साइट में वाला नहीं करना, और हमने जस्ट यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जो है ना कॉपी करना है। इसको कर लो कॉपी एंड यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी जनरेट साइट मैप पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो है ना साइट मैप रेडी हो चुका है। यहाँ पे नीचे वेबसाइट का लिंक आता है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो है ना यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि ये थोड़ा अभी न्यू न्यू बनी है। इसमें अगर पोस्टेड करेंगे तो बनवाएंगे तो शायद बन जाएगी, क्योंकि अभी इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीरो पोस्टेड है। अगर यहाँ पे मैं कोई अपनी वेबसाइट डालता हूँ उसका बना के देखते हैं तो उसमें जो है ना ये आ जाएगा ज्यादातर। ठीक है, ये मेरी साइट का लिंक है, मैं यहाँ से इसको करता हूँ जनरेट साइट मैप। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि साइट मैप की जो लिंक है इन्होंने डाल दी है इधर। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, आपकी ऐसे आ जाएगी जब आप पोस्टेज वगैरह का बनाओगे ना, पोस्टेज वगैरह करके तो ऐसी आ जाएगी। इसमें कोई भी नहीं होता, यहाँ पे आप सबमिट योर साइट मैप पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये सिखा देगा कि हमें किस तरह जो है ना साइट मैप को सबमिट करवा सकते हैं। ये छोड़ दो, अभी मैं सिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने फिर सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद जो है हमने पहले तो यहाँ पे इसका ही साइट मैप, यहाँ पे आपने नोटपैड खोल लेना है। ये मैंने जो अपनी वेबसाइट है पुरानी उसका ओपन किया हुआ है, सॉरी, कैंसिल कर दें इसको। एंड यहाँ पे जो है मैं इसका कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इधर बनवा लेता हूँ और मैं इधर बनाता हूँ, देख लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे ये चेक कर लें ऊपर सारा सेम है। यहाँ से हमने इसको साइट मैप को कॉपी करना है और यहाँ पे हमने इसको इंटर दे के पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारी, सॉरी, इसको ना सारे कोई कॉपी कर लो, इससे आप भूल जाओ यार। ठीक है, वरना इधर मैं सिखा ही देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको ऐसे करना है और ये जो है हमने यहाँ से सारी कॉपी कर लेनी है। उसके बाद हमने स्पेस देना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो मेरी साइट की लिंक लगी हुई है ना, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और आपकी साइट की लिंक यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कौन सी, ये वाली। अभी यहाँ से इसको करो कॉपी और यहाँ पे जो है इसको कर दो पेस्ट। ये कर दिया हमने पेस्ट, यहाँ पे दो आ गए। अब इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ से कर लो इसको कॉपी और ना यहाँ पे जाके इधर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सर्च कंसोल पे नहीं, आपने यहाँ से अब क्या करना है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑन कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देनी है बना के एक अच्छी सी जिसमें कीवर्ड्स ज्यादा हो। यहाँ से हमने कस्टम रोबोट टीएक्सटी को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको डाल देना है साइट में को। ठीक है, ये बन गया है। अभी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। और सेव होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको ये पहले ही सिखा दिए थे, आप इनको इस तरह से सेट कर लो। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक ना कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ से हम ज्यादातर तो ऐसे नहीं करना चाहते, लेकिन जो है ना मैं चैट जीपीटी से एक बनवा लेता हूँ 5 मिनट में, उसको मैं करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद जो है हमने एक बार इसको ना इधर नोट पैड पे ना पेस्ट कर लेना है, इसको रिमूव कर दो, पोस्ट लिखना है इस तरह से और हमने इधर से इसको एक्स करके पीछे ले जाना है और यहाँ पे इधर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद हमने इसका टाइटल उठाना है। अभी मैंने ये पिछली वेबसाइट पिछली एक वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि इसको किस तरीके से जो है ना सेट करते हैं, तो वो चीज़ें अभी मैं नहीं दोहराऊंगा और ना ही मैं इनको सेट करने लगा हूँ। मैं जस्ट ना ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस वजह से जो है ना ये नई पोस्ट आपकी होती है। ठीक है, इधर कुछ भी डाल देते हैं, हाउ टू डाल देते हैं, ब्लॉगिंग डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये डाल देना है और सर्च डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ डाल देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको कर दो पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपकी जो पोस्ट है पब्लिश हो जाएगी और यहाँ पे आपने साइट में में आ जाना है और शायद ये वाली ब्लॉग स्पॉट्स वाली हुई हुई है ना, तो इसको एक बार हमने कर लेना है रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो सबमिट करो। तो ये तो जी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो है ना हमारा सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। दरअसल इशू ये था कि मैंने यहाँ पे जो है ना पोस्ट नहीं की हुई थी, इस वजह से जो है ना कुडंट पेज का जो ऑप्शन आ रहा था। और दोबारा मैंने पोस्ट की भी थी लेकिन मैंने उसकी जो है ना सेटिंग्स वगैरह नहीं की थी,
तो अभी थोड़ा सेट करके लिखा है तो ये हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें ज्यादातर यही साइट मैप की कुडंट फेच की जो है ना प्रॉब्लम आती है, इसकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये दो तीन चीजें सेट करो और आपका जो है ना इजीली ये फेच हो जाता है और इजीली सेट हो जाता है। वरना एक और प्रॉब्लम होती है कि जब अपनी साइट के सामने आप यहाँ पे लगाते हो ना, वापस आके यहाँ पे साइट मैप एक बार लगा के चेक कर लिया करो कि आपकी वेबसाइट की जो साइट मैप की लिंक है वो यही ओपन हो रही है, या फिर कभी कभी यहाँ पे इंडेक्स साइट मैप आ जाता है, यहाँ काफी चीजें मतलब यहाँ पे आ जाती हैं, या फिर इन दोनों के बीच में एक अंडरस्कोर की निशानी आ जाती है। ठीक है, सिंबल आते जाती है, तो आप चेक कर सकते हो ये साइट मैप भी सबमिट हो चुका है। अब हमने जो है ना ब्लॉगर का अकाउंट का जो है ना साइट मैप सबमिट कर लिया। और जो हमारा वर्डप्रेस का है, पहले भी मैंने बताया था काफी चीजें इसमें ऑटोमेटिक होती हैं। तो यहाँ पे अगर रैंक मैथ पे रैंक मैथ है, मैंने आपको प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका समझाया था। तो अगर यहाँ पे जाते हैं तो हम, तो रैंक मैथ के यहाँ आप चेक कर सकते हो कि साइट मैप सेटिंग्स आ रहा है, इसको ओपन करोगे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे HTML साइट मैप, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना इनका फिक्स होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे अपनी विजिट साइट करूंगा, हमने जस्ट इसके सामने क्या लगाना होता है, हमने जस्ट इसके सामने स्लैश लगाना होता है। किसी भी वेबसाइट का साइट मैप हम लोग करने के लिए, किसी भी वेबसाइट का साइट मैप मालूम करने के लिए हमने यहाँ पे साइट मैप डॉट XML लगाना होता है और इंटर दबा देना होता है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि जे जो है रैंक मैथ के थ्रू यहाँ पे आप चेक कर सकते हो साइट मैप जो है बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML आ गया है। तो हमने बस इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको कॉपी करके पहले देख लेना है कि ये जो है हमारा है कि नहीं है। उसके बाद हमने सर्च कंसोल ओपन करना है, और ये जो थी हमारी वेबसाइट की हमने दिखाई थी वर्डप्रेस की वेबसाइट की, जो है ना इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। और सर्च कंसोल में और वो सर्च कंसोल मैंने जो वर्डप्रेस वाला खोला ओपन किया हुआ है, और मैं इसके सामने यहाँ पे ये लगा दूंगा। हमने ये स्लैश नहीं लगानी, जस्ट ये लगा के हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। शायद ये सबमिट तो नहीं हो सकेगा, अगर हो गया तो ठीक है। कुडंट फेच का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी, हमने क्योंकि यहाँ पे जीरो पोस्ट हैं, कोई पोस्ट वगैरह की नहीं हुई, इस वजह से जो है ना यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर हम इधर पोस्ट करके यहाँ पे साइड में सबमिट करवा देंगे तो हमारा जो है ना इजीली इंडेक्स हो जाएगी ये चीज, ओ सॉरी, इजीली जो है ना हमारा यहाँ पे जिस तरह मैंने ये आपको करके दिखाया था ना इसका ब्लॉगर वाले अकाउंट का, इस तरीके से जो है ना इजीली हो जाएगा। उसके बाद हमारी इसी क्लास में हमने किस पे डिस्कस करना था, हमने करना था सोल्व ये वाली, ठीक है, इंडेक्सिंग इशू। जब हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे काफी चीजें देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये मैंने किसी और की वेबसाइट और जो है ना ओपन की हुई है। अगर इसके पेजेस में चले जाते हैं हम, तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग में थोड़ी सी इश्यूज वगैरह दिखा देता हूँ कि कौन से हमें फेस करने पड़ते हैं और उनको किस तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो तो मेरी 5 मिनट का बनाने का इरादा था, लेकिन आई थिंक इंटरनेट की वजह से कुछ और मेरे बताने के तरीकों से लंबी हो चुकी है। यहाँ पे मेरी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो पता नहीं किधर है, ये भी क्लाइंट की ही मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 18 पेजेस जो है ना इंडेक्स हैं और 77 रिजेक्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो कि डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, जब ये वाला आ रहा होता है ना, इसको हमने किसी भी हालत में ये कॉमन होता है सबके पास, जो आर्टिकल्स सही तरीके से लिखते नहीं है, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उनको ज्यादातर यही आ रहा होता है मसला। हमने इसको अपने आर्टिकल्स को मॉडिफाई करना होता है, और यहाँ पे ये चेक करें पास हुआ हुआ है, और यहाँ पे ये सारे जीरो हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे कुछ आ रहे होते हैं डुप्लीकेट यूजर विद इकोनॉमिकल टैग, ये भी सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स करवा देते हैं। जो नॉट इंडेक्स्ड वाले होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, एक डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स होता है, एक क्राउड करंटली नॉट इंडेक्स होता है, और एक और भी होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। बाकी ये नॉट फाउंड, ये आप साथ साथ में वेबसाइट के मसले चल रहे होते हैं, कुछ गूगल कंसोल वालों के मसले चल रहे होते हैं, इनकी ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन इस चीज को आपने जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज की जो क्लास का नंबर है क्लास नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस के बारे में बात करेंगे जी। हमने सीख लिया सब कुछ, अब जो है ना हम अर्निंग की तरफ आते हैं। ठीक है, अब पहली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी ब्लॉगर को या फिर किसी भी ब्लॉग को इम्प्रूवल के लिए, वो होती है जी 25 आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे होना लाजमी है। ठीक है, अगर आप 1000 वर्ड के अराउंड अगर कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो ना,
तो उसमें आपके जो हैं आपके 1000, अगर आप पर आर्टिकल 1000 वर्ड का लिख रहे हो, 900 वर्ड्स का लिख रहे हो, तो आपको 30 to 25 के अंदर अंदर आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए, और 20 to 25 आर्टिकल्स आपके क्या होने चाहिए जी, आपके इंडेक्स भी होने चाहिए, उन पे ट्रैफिक भी होनी चाहिए, क्योंकि वो काम ही इस तरीके से करते हैं कि जिस पे ट्रैफिक ज्यादा होती है उसी को जो है ना एड्स चलेंगे, उन चीजों पे ही, उन चीजों पे ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होगी, तो आपको उन चीजों पे ही जो है ना अर्निंग मिल सकती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक पेड जो पीडीएफ है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। मैंने जो है ना ये बे किया था मार्केट में से, लेकिन आपके साथ वो शेयर करूंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। उसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं, वरना मैं सारी चीजें खुद ही बता देता, लेकिन हम इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले चेक कर सकते हो आप, पेड एडसेंस इम्प्रूवल मेथड है, ठीक है। यूजिंग लाइट थीम्स, सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम हैवी थीम्स और एक्स्ट्रा थीम्स डाल लेते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, जिनमें बहुत सारी एनिमेशंस लगी हुई होती हैं और काफी चीजें इनमें जो है ना आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमने लाइट थीम्स यूज करने हैं जिनमें प्लगइन्स कम, सॉरी, जिनमें जो है ना वेजेट्स कम हो, इस चीजों का ख्याल रखना है हमने, जिनमें ग्राफिक्स कम हो, जिनमें एनिमेशंस कम हो, और जिनमें जो है ना बटन्स वगैरह कम हो। ऐसे थीम्स हमने चुनने हैं जो हल्के हो, फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जहाँ पे भी ओपन करो इजीली ओपन हो जाएं, इजीली देख सकें हम उनको। यहाँ पे उन्होंने कुछ नेम सजेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आप खुद भी यार समझदार हो, देख सकते हो, वरना नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ प्रो है, उसके बाद कोडिफाई है, ठीक है, उसके बाद कोडिफाई है, उसके बाद नियोन है, एंड यहाँ पे एसईओ बूस्ट है, और यहाँ पे जो है ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे न्यूज है, एस्ट्रा मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो है ना आपके क्या हैं, लाइट थीम्स हैं। अब यहाँ पे दूसरा नोट जो है इन्होंने बताया है, these are all themes that every professional blogger use and they are very हेल्पफुल इन गेटिंग एडसेंस इम्प्रूवल, ठीक है। ये एडसेंस इम्प्रूवल भी फ्रेंडली हैं, ठीक है। इन चीज को भी देख लें क्योंकि काफी यूजर्स यही यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रिमूव अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जो अननेसेसरी लगी हुई होती हैं, जैसे किसी ने साइड में अपने विजेट लगाया होता है कि ब्लॉगर के बारे में, ओनर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसी चीजों से हमने जो है ना दूर रहना है। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मैं क्या पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यूज, आपने ये चीजें लाजमी जो है ना स्क्रिप्ट यूज करनी है, कि प्रोन्स एंड कॉन्स, अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो उसका, उसके बाद एफएक्यूज लाजमी डालने हैं, उसके बाद टेबल कंटेंट लाजमी डालना है, और ये चीजें आपने जो है ना नहीं करनी। फास्ट एडसेंस स्पीड स्क्रिप्ट्स, जो ये बैच नहीं हो रहे होते पापड़ों की तरह फेसबुक पे, इनसे आपने बचना है। फास्ट वेबसाइट लोडिंग स्क्रिप्ट्स, ऑटो इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट्स, और ये सारी चीजों से आपने जो है ना अपने आप को बचा के रखना है, इनको नहीं यूज करना, ठीक है। और क्राउल, यहाँ पे एक और वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आप जाके फास्ट क्राउलिंग स्पीड अपनी कर सकते हो, वो जाके वहां से कर लो, ठीक है। मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, यूट्यूब से आप देख सकते हो। पेडेंस, यहाँ पे आपने अब अननेसेसरी वेजेट्स रिमूव करने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप, मैं को पढ़ के सुना दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट जो है ना आप यूज करो, सोशल बटन यूज करो, लिमिट टैग्स विजेट्स यूज कर सकते हो। बाकी ये वाले आपने चीजें निकाल देनी है। फीचर, यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट हो गया, प्रोफाइल हो गया, डोंट रिपीट एनी विजेट, एक ऊपर लगा के आए हुए हो, एक फिर फॉलोअर्स वाला नीचे लगा देते हो, तो उन चीजों से आपने जो है ना दूर रहना है, ठीक है। वीकली ट्रेंडिंग विजेट्स, ये चीजें नहीं काम की होती, इनको जितना दूर रखोगे उतना आपका थीम लाइट होगा, उतना आपकी थीम की ओपन होने की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। यूजर को ज्यादा पसंद आएगा आपका थीम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम पोस्ट जो है ना आपकी 30 पोस्ट जो होती हैं इनफ होनी चाहिए, क्वालिटी पोस्ट मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू डोंट राइट कंटेंट देन यूज एआई टूल जनरेट कंटेंट एंड ऑप्टिमाइज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी पुराना आइडिया है, लेकिन अभी ये काम नहीं करता, ठीक है। डोंट रिपीट एनी पोस्ट एंड क्लियर ऑल ड्राफ्ट पोस्ट, योर कंटेंट मस्ट बी सर्चेबल एंड ट्रेंडिंग। ये चीज भी समझ लें, ठीक है। उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, ये चीज आप चेक कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझते नहीं हो। पोस्ट इंट्रोडक्शन मस्ट है, उसके बाद 3 हेडिंग्स होना मस्ट है। यूजिंग, ये देखे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 2 से 3 इमेजेस हों तो आपकी बहुत होती हैं वो। उसके बाद यूजिंग एफएक्यूज और कंक्लूजन होना भी लाजमी बात होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना डोंट मिस्टेक, हमने ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी होती अपने आर्टिकल को लिखने में। वो कौन सी हैं,
वो है जी, आपने जो है डोंट यूज मल्टीपल फोन से, एक जगह पे आप जो है फ़ॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हो, दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो कोई और सा, तो ये आपने चीजों का इनका ख्याल रखना है। उसके बाद आपने डोंट यूज मल्टीपल कलर्स भी नहीं यूज करने, डोंट यूज रीराइट कंटेंट भी नहीं करना आपने, डोंट यूज हाई एमबी इमेजेस, जितना हो सकता है आप डब्ल्यूपीजी इमेजेस को यूज करो, जेपीजी को छोड़ दो क्योंकि उनकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद डोंट यूज कलरफुल थीम्स, ठीक हो गया जी। मतलब कि अपने जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा कलरफुल चीजें नहीं यूज करनी, या फिर आपका जो थीम है उसको ज्यादा कलरफुल नहीं रखना, सिंपल सा रखना है जो हर किसी को समझ में आए, ठीक है। वरना उंग बड़ंग जय बड़े फिरते होते हैं मार्केट में। डोंट ट्राई टू अप्लाई एडसेंस इन फर्स्ट मंथ, आपने अपने ब्लॉग के लिए फर्स्ट मंथ में एकदम से एडसेंस इंप्रूवल के लिए नहीं सेंड करना, ठीक है। अगर आप ब्लॉग स्पॉट्स वाली कस्टम डोमेन यूज कर रहे हो, तो सॉरी कस्टम नहीं, उनकी सब डोमेन यूज कर रहे हो ब्लॉगर वालों की, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट 1 मंथ नहीं, बल्कि आपने जो है पूरे 5 मंथ्स वेट करना है। अगर आपके पास डॉट कॉम डोमेन है या फिर डॉट नेट है या फिर कोई भी कस्टम डोमेन है, उसके लिए आप 1 मंथ वेट करो, उसके बाद एडसेंस के लिए भेज दो, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एडसेंस फास्ट इंप्रूवल ट्रिक्स है यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई हैं, और मैं नीचे चेक करके आता हूँ, ठीक है, जंबो टिप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट 30 पोस्टेज ऑन सेम नीच, एक ही नीच पे रखनी है। लो केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है वो कम यूज करनी है, मतलब कम कीवर्ड वाले केडी वाले जो आपने ना कीवर्ड यूज करने हैं। डेली पोस्ट कंटिन्यूसली 30 डेज, 30 दिन लगाओ, 30 पोस्ट करो, आपको इंप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। डेली वन अपडेट एंड पोस्ट एंड अगेन इंडेक्स करो उसको, ठीक है। साइट मैप मस्ट बी इंक्लूड इन योर साइट, आपने जो अपना साइट मैप है उसको भी अपडेट करते रहना है, डेली के डेली आपने वहां पे जाके साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखना है। जब भी आप नई पोस्ट करोगे तो उसको आपने सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है साइट मैप, उसके बाद robotixt जो मैंने आपको सिखाया है पिछली क्लास में वो भी लगा लो। उसके बाद यूर साइट मस्ट एड एवरी सोशल मीडिया, आपकी जो भी साइट है, आपका फेसबुक का अकाउंट है, यूट्यूब का चैनल है, जहां पे भी है आप अपनी साइट का लिंक लाजमी ऐड करते रहो, वहां से अच्छी बैकलिंक्स मिल जाती हैं, ठीक है। देन सिंपली क्रिएट एन एडसेंस अकाउंट, अप्लाई साइट एट पाकिस्तान, ये तो इन्होंने चवल मारी हुई है, इसका कोई मसला नहीं होता, वरना करके देख लो, क्योंकि 12 PM पे वो सारी जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये बोर्ड्स का काम होता है, इसको रहने दो फॉलो करने को, बाकी जो है ना। देन सिंपल क्रिएट एडसेंस अकाउंट, एडसेंस का अकाउंट कर लो, और ये अप्लाई करने का तरीका बता रहा है। व्हेन यू अप्लाई साइट देन नेक्स्ट डे क्रिएट वन पोस्ट अबाउट गूगल एडसेंस, आपने जब भी पोस्ट को मतलब अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए, आई मीन इंप्रूवल के लिए भेजना है, तो आपने एक दो जो है ना ऐसी गूगल एडसेंस के बारे में ही पोस्टेज लिख देनी है, ठीक है। बाकी अगर आपका फूड के रिलेटेड है तो फिर आप रहने देना, वरना वो आपकी नीच से हट जाएगा काम। यहाँ पे डम्बो चिप्स जो है ना थोड़ा उर्दू में लिखी हुई हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गूगल एडसेंस में साइट को अप्लाई करने के बाद आपने अपने 3 मोबाइल से मुख्तलिफ इंटरनेट के साथ अपनी साइट को विजिट करना है। ध्यान रखना आपने वीपीएन लाजमी यूज करना है, वरना उनको आईपी एड्रेस सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के बाद जितना हो सके अपने मोबाइल से साइट को नहीं खोलना, ठीक है। जिस मोबाइल पे आपने साइट को लॉगिन किया हुआ है उससे बार बार नहीं खोलना, जो खास करके हम यही गलतियां दोहरा रहे होते हैं, ठीक है। अगर पैसे हों तो 200 या 300 रुपए की कैंपेन लगा दो फेसबुक पे, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपके पास इफ यू हैव मनी देन यू कैन रन योर एड्स ऑन फेसबुक फॉर योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। उसके लिए जो है आप एडसेंस पे, सॉरी फेसबुक पे, टिकटॉक पे भी अभी ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, 5 मिनट की जाके वीडियो देखो कि एड्स कैसे चलाते हैं, फिर जो है आप इस पे एड्स चलाना शुरू कर दो। हाउ टू रन एड फेसबुक एड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सॉरी यार कहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो ये 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस होंगी, 14 मिनट की है, 40 मिनट की है, 6 घंटों की है, मतलब ये सारी मार्केटिंग के तरीके बताते हैं, लेकिन आपके जो है ना 4-5 मिनट में सीख जाओगे। ये 22 मिनट्स की है, इनकी देख लो जाके, ठीक है। और टिकटॉक पे कैसे चलाते हैं वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ना ट्रैफिक ऑर्गेनिक इकट्ठी करके उसके बाद एडसेंस के लिए भेजो, एडसेंस पे अप्लाई कर दो, और एडसेंस जब अप्लाई करो उसके बाद भी ट्रैफिक भेजते रहो, तो आपकी जो है ना साइट पे ज्यादा से ज्यादा 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, उसके बाद आपको इजीली इंप्रूवल मिल जाएगा।
ये जो है ना मतलब 9th और 10th क्लास है, ठीक है, इसको मैं लास्ट क्लास का नाम देता हूँ अभी। इसमें हम तीन चार चीजें जो है ना डिस्कस करेंगे। वो है अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग, सम सीक्रेट आइडियाज, माय एक्सपीरियंस, माय एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ। तो मैंने जो है ना आपकी ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट की थी जब मैं एट्थ आई मीन 9th क्लास में था। जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। एंड देन मैंने कुछ ब्लॉगिंग से अर्निंग की, देन मुझे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो इस वजह से मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो है आप ऑनलाइन अगर अर्निंग आपने इंस्टा स्टार्ट करनी है ना, फोर्सेज में जाओ, ये फालतू वाली चीज़ों में मत जाओ। सीधा ब्लॉगिंग बनाओ, अपना अकाउंट बनाओ, यहाँ से आपकी अच्छी खासी स्किल्स जनरेट होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आके काफ़ी अच्छी अच्छी जो है ना सर्विसेज भी दे सकते हो। देन उसके बाद आप वैसे भी ब्लॉगिंग से पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद एक यूट्यूबर, एक सबसे बड़ा अब जो है ना इन्फ्लुएंसर था, संदीप महेश्वरी के शो में आया था। अगर मुझे वीडियो मिल जाएगी तो मैं इधर शॉर्ट में लगा दूंगा। लेकिन उसने बताया था कि अगर आपने घर बैठ के इजीली अर्निंग करनी है तो आप ब्लॉग बना लो, उस पर अपनी पोस्ट करो, इजीली अर्न कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मसला ये है कि यूट्यूब चैनल पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। थंबनेल्स बनाओ, टाइटल्स लिखो, वीडियो बनाओ, एडिट करो। और हमने बस यहाँ पे क्या करना होता है, इस तरह की एक फोकट सी वेबसाइट बनानी होती है। मैं अपनी दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हमने एक ऐसी फोकट सी जो है ना वेबसाइट बनानी होती है, उसमें ऐसे जो है ना ऐसे जो है आर्टिकल्स लिखने होते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। ये मेरी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता और यही चीजें करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छी और अच्छे से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो ब्लॉगिंग में। हमने कुछ भी नहीं करना होता, कोई बड़ा काम नहीं है। इजीली फालतू में बैठ के कुछ आपकी स्किल्स भी जनरेट हो रही हैं, उसके साथ आप जो है ना अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हो। एंड देन अब जो है बात आती है वो एडसेंस से इम्प्रूवल होगा और फिर जो है ये चीज़ें सारी होंगी। और उसके बाद यही था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँ तो आपने स्टार्ट कर लिया ना जो काम, उसको आपने छोड़ना नहीं है, उस पर आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है। आपने लगे रहना है। शायद आपको पहले मंथ नहीं कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन 2-3 मंथ लगा लो यार, वैसे भी तो टिकटॉक वीडियोज ही देखते हो। हाँ, अगर आप कोई और काम अच्छा कर रहे हो, अगर आपकी फ्रीलांसिंग अच्छी है, अगर आप पहले कहीं फंसे हुए हो तो आप यहाँ पे नहीं आके टाइम वेस्ट करना चाहते, तो उनको मैं पहले ही मना कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि कमेंट्स में बरसात हो रही हो उनकी, ठीक है। ये थी मेरी थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी सुनाने लग गया तो आपको जो है काफी टाइम लग जाएगा इनको सुनने में, और काफी काफी बड़ी वीडियोस हो जाएंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको अर्निंग के कुछ सीक्रेट आइडियाज बता देता हूँ, और आप अर्निंग कैसे कर सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू वो सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी सी लिस्ट बनाई है। नंबर 1 पे है थ्रो एडसेंस। एडसेंस के थ्रू आप तो कमा सकते हो, ये तो सब किसी को ही पता है। एज अ बिजनेस के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। वो किस तरीके से, अभी जो है ना लोडिंग वाला सीन आया हुआ है, या फिर आप ऐसा करो कि 2-3 वेबसाइट्स को बैक कर लो, बैक करने के बाद उन पे काम करो, काम करने के बाद उनको अच्छे प्रॉफिट में सेल करवा दो, ठीक है। या फिर लोडिंग करवा लो या फिर सेल करवा दो, ये एक बिजनेस के तरीके में इस्तेमाल हो जाती है। एंड उसके बाद आप सेल यूर स्किल्स भी कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एज अ जस्ट ब्लॉगर आप कौन कौन सी स्किल्स सीख जाते हो। आपको वर्डप्रेस भी आ जाता है, ब्लॉगर भी आ जाता है, आपको साइट के इंडेक्सिंग वगैरह के इश्यूज भी सॉल्व करना आ जाते हैं। उसके बाद आप इनको सेल कर सकते हो। किसी भाई का इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, भाई 500 दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस तरीके से। या फिर किसी भाई को आर्टिकल लिखने नहीं आ रहे, आप उसको आर्टिकल लिख के दे रहे हो। या किसी भाई को थीम की कस्टमाइजेशन नहीं आ रही, उसको आप थीम की कस्टमाइजेशन बना के दे रहे हो। सबसे मुश्किल बात होती है कोई अपना लोगो नहीं बना सकता, ठीक है। उसको आप अगर अपना लोगो बना के दे सकते हो। अगर आपको भी नहीं बनाना आता तो मैसेज करें कमेंट में, ऐसे करके ना टिपक करके फेंक दें, और मैं जो है ना आपको वो बनाना सिखा दूंगा। कैनवा में 5 मिनट लगते हैं, ये मैंने जो है ना कैनवास में बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जो है आप स्किल्स अपनी सेल कर सकते हो। अब काफी स्किल्स आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको थंबनेल कैसे बनते हैं, ये यूट्यूब के थंबनेल, अब ये चेक करें, मैंने जस्ट ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही बनाए हुए हैं। ये सारी जो है ना मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर लें, ऐसी कौन देता है, कहाँ से मिलती हैं, पिक्चर्स ढूंढना सीखो, ये सब कुछ करना सीखो, ठीक है। ये सारी चीजों यहाँ पे जस्ट हमने ये जो प्याला है ये कहीं और से लिया था, ये प्याज वाला सीन कहीं और से लिया था, इसको मैंने फायरफ्लाई में डाल के ऐड करवा दिया था। अब ये भी आपको चीज नहीं पता होगी, ये भी मैंने कहीं और से उठा के इस पर थोड़ा सा शेडो डाल के ये ऐड कर दी। इसमें कोई मसला नहीं होता बड़ा, ठीक है। ये सारी स्किल्स आप सेल कर सकते हो। उसके बाद थर्ड बात आती है, आप टीचिंग कर सकते हो।
किस तरीके से, अगर मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको सिखाने के पैसे लो लोगों से, ठीक है। मतलब कोई भी चीज टीच करने के पैसे लो, ये आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप जो टीचर जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो वहां पे भी ये सेम प्रोसेस रिमाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, तो पार्टनरशिप आप दो तरीकों से कर सकते हो। नंबर वन पे अगर तो किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, उसकी वेबसाइट्स को सारी को मैनेज करो, देन उसको एज अ पार्टनरशिप पे वर्क करना शुरू कर दो। या फिर अगर कोई लोडिंग शोडिंग करवा रहे हैं, उनसे राब्ता करो, उनको क्लाइंट फाइंड करके दो, देन उससे पार्टनरशिप हो जाती है। या फिर कोई फ्रीलांसर है जिस तरह मैं हूँ, मुझे क्लाइंट ढूंढ के दो, उससे पार्टनरशिप से प्रोग्राम जो है ना, पार्टनरशिप से उसके साथ काम करो। इस तरीके से जो है आप एज अ पार्टनरशिप पे भी काम कर सकती हो, ठीक है। और मैंने लोडिंग 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 वाला जो है ना लफ्ज काफी बार ले चुका हूँ, आपको समझा देता हूँ वो क्या चीज होती है। लोडिंग में बेसिकली क्या होता है, लोडिंग में एक सिंपल सी आरडीपी बनती है, पहले वेबसाइट्स बन जाती थी वहां से में, और आरडीपी में कुछ वीपीएन इंस्टॉल होते हैं, और बाद में उस पे जो है ना अपने हाथ से सेल्फ क्लिक्स दिए जाते हैं, सेल्फ रिव्यूज दिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये हराम है, कई लोग कहते हैं ये हलाल है, लेकिन बेसिकली अगर इसको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम के नजरिए से देखा जाए तो ये हराम ही है, क्योंकि हम उस पे अपने सेल्फ क्लिक्स दे रहे होते हैं, हम चीटिंग कर रहे होते हैं गूगल वालों से, तो ये चीज नहीं जायज, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कमाई है। और यहाँ पे अगर आपको मैं एडसेंस के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ लास्ट में, अब जो है ना एडसेंस ब्लॉगिंग अर्निंग, एडसेंस लोडिंग दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप समझ जाओगे कि लोडिंग से कितना जो है ना कमा सकते हैं। लोग मंथ मंथ का $1000 बना लेते हैं लोडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे फाइवर पे गिग्स भी बनी हुई हैं, ये आप चेक कर सकते हो, 172, एंड यहाँ पे 11K, 12K, 2K, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कितने कितनी अर्निंग्स की हुई हैं लोगों ने। ये ऐसे ही नहीं स्क्रीनशॉट बन जाते, ये करते हैं फिर बनते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कोर्स बहुत पसंद आया होगा, और यही लास्ट वाले वर्ड्स में कह के जो है ना इसको एंड करना चाहता हूँ कि यार अगर आप फालतू में बैठे रहोगे, कोई काम धंधा नहीं करोगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जो है ना नसीब में है, किस्मत में है, जो खाना है वही खाना है। अगर आप ज्यादा से अगर कहें ना कि मेहनत करने से अमीर होते हैं, तो मजदूर आज की दौर में जो है ना, जो दिहाड़ीदार बंदा है ना, वो आज सबसे ज्यादा अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, जस्ट अपने आप को हर्डल्स में डालते रहो, ताकि आपको कभी जिंदगी में मुश्किल का फेस करना पड़ जाए तो आप उसको इजीली फेस कर सको, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज, मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे कोर्स में, और इंशाल्लाह ताला जो है ना आपसे मुलाकातें ऐसी होती रहेंगी। और थैंक यू, आपने जो है मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, थोड़ी बहुत आते हैं कमेंट्स भी करते हो, माशाल्लाह, थैंक यू जी। और बाकी अल्लाह हाफिज, अब मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।